डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लगाते हैं हमारा इंट्रो और शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पर मादरा लेडी जुनाटे को कहता है कि तुम बिल्कुल भी हाशिरामा जैसी नहीं हो। हाशिरामा बहुत ज़्यादा ताकतवर था, तुम उसकी पोती हो, ये तो मेरे को बिलीव ही नहीं होता। जहाँ पर हम देखते हैं कि लेडी जुनाटे कहते हैं कि हाँ मेरे पास, मैं मानती हूँ हाशिरामा मेरे दादा जैसी पावर नहीं है, पर मेरे पास मेरे दादा जैसी व्हील ऑफ फायर है। और ये कहकर लेडी जुनाटे अपनी 100 सीलिंग खोल देती है, जिसके बाद ये देखकर वो लोग चौंक जाते हैं। और यहाँ पर लेडी जुनाटे कहते हैं कि एक मेडिकल निंजा कभी पहले लड़ाई के लिए नहीं उतरती। और यहाँ पर वो कहती है अब मैं अपना 100 सीलिंग जुत्सु का इस्तेमाल करूंगी, जो देखकर मादरा सोचने लग जाता है। और वो मन ही मन सोच रहा होता है आखिर ये कौन सा जुत्सु है। जहाँ पर लेडी जुनाटे कहती है ये है 100 सीलिंग जुत्सु, ये जुत्सु सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ और कोई ये जुत्सु इस्तेमाल नहीं कर सकता। और यहाँ पर लेडी जुनाटे अपना 100 सीलिंग जुत्सु खोल देती है, जिसके बाद लेडी जुनाटे आती है और मादरा के पास जैसी उसका शिवसोना के पास आती है, उसके शिवसोने पे पंच मार देती है, जिसकी वजह से मादरा का शिवसोना क्रैक होता है। मादरा बोलता है ये तेज तो नहीं है पर इसका पंच बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तब हम देखते हैं कि यहाँ पर मादरा अपना वो फायरबॉल जुत्सु का इस्तेमाल करता है, जहाँ पर मिजुका के अपना वाटर स्टाइल जुत्सु का वाटर ड्रैगन इस्तेमाल करती है और यहाँ पर वो मादरा को रोकने की कोशिश करती है। तभी राइकागे भी यहाँ पर पीछे से आते हैं और यहाँ पर वो पीछे से आकर भी अपना चॉप मार देते हैं, जिसके बाद पीछे से क्रैक हो जाता है शिवसोना। और तभी आगे से लेडी जुनाटे आके किक मार देती है, जिसकी वजह से वो पूरा शिवसोना टूट जाता है और मादरा जाकर दीवार पे गिर जाता है। और यहाँ पर मादरा जाकर देखता है और वो देखता है कि यहाँ पर वो दीवार पे पड़ा है और यहाँ पर लेडी जुनाटे उसको देख रही होती है। जहाँ पर मादरा कहता है बहुत अच्छा था ये। और यहाँ पर मादरा उन लोगों को देख रहा होता है और उसके बाद यहाँ पर मादरा कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा वॉर्स होते रहेगी, दिलों के अंदर नफ़रत बढ़ते रहेगी, नफ़रत के बढ़ने की वजह से हमेशा लड़ाई वॉर्स और ऐसी चीज़ें होते ही रहेगी। जिन लड़ाई और वॉर्स में अपने दिल के करीब ही मरेंगे और उसके बाद हमें और गुस्सा आएगा, हमारे अंदर नफरत बढ़ेगी और लड़ाई बढ़ते ही जाएगी। जहाँ पर लेडी जुनाटे ज़ोर से चिल्लाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर चूजा डॉन काटो को कहते हैं कि लेडी जुनाटे अब होकागे बन चुके हैं और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और ताकतवर होकागे है। और डॉन काटो भी ये सुनकर चौंक जाता है। और तभी हम देखते हैं कि चूजा हंस रहा होता है और यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि आखिर लेडी जुनाटे क्या कर रही होगी, क्योंकि यहाँ पर चूजा बताता है कि लेडी जुनाटे मादरा से लड़ने गई है। तभी हम देखते हैं कि लेडी जुनाटे यहाँ पर अचानक से जाती है और मादरा के पेट पर पंच मार देती है, जिसकी वजह से मादरा का आधा हाथ पूरी तरीके से गायब हो जाता है। तभी यहाँ पर फायदा उठाकर काज़ेकागे यानी गारा मादरा को पकड़ने की कोशिश करते हैं और मादरा के ऊपर सील बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद यहाँ पर गारा सील बना देता है और पिरामिड बन जाता है और यहीं पर मादरा मर जाता है। जोक सपाट तभी हम देखते हैं कि ज़मीन के नीचे से शिवसोना की तलवार निकलती है, जो लेडी जुनाटे के आर पार होते हुए जाती है। जहां पर हम देखते हैं कि मादरा यहां पर खड़े हो जाता है और वो मादरा का क्लोन रहता है, जिसको लेडी जुनाटे ने मारा रहता है। मादरा अपने वुड स्टाइल क्लोन की मदद से बच जाता है और कहता है कि तुम लोग मुझे कभी नहीं हरा सकते, तुम लोग इतने ताकतवर हो ही नहीं कि मुझे हरा दो। तभी हम देखते हैं कि डॉन काटो चूजा को कहते हैं कि लेडी जुनाटे मुझे पता है कि वो ताकतवर हो गई होगी, पर मादरा बहुत ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसको हराने के लिए फर्स्ट होकागे ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। और तुम्हें पता है कि फर्स्ट होकागे सबसे पावरफुल शिनोबी थे शिनोबी वर्ल्ड में, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि उसे कम मत समझो। वो मादरा उचीहा है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और मुझे टेंशन हो रही है जुनाटे की। और तभी यहाँ पर डॉन काटो को जुनाटे की टेंशन हो रही होती है, यानी लेडी जुनाटे की। तभी हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और यहाँ पर इताची आगे जा रहा होता है, जहाँ पर सास्के उसके पीछे आ रहा होता है, जिसकी वजह से इताची अपने गेंजुत्सु का इस्तेमाल करता है और अपने जुत्सु की मदद से यहाँ पर सास्के क्रोस के अंदर उलझाकर रख देता है, ताकि सास्के उसके पीछे ना है और उसका काम ना बिगड़े। तभी यहाँ पर इताची एक गुफा में के अंदर आता है और वो कहता है ये कैसा है,
काबूटो ने यहाँ पर बराबर से अपना जुत्सु भी परफॉर्म नहीं किया, शील्ड भी कुछ भी नहीं लगाया है। आखिर ये क्या कर रहा है? तभी हम देखते हैं कि अपनी सुसुने की मदद से इताची एक बड़ी सी दीवार को तोड़ देता है और गुफा के अंदर जैसे ही आता है वो बड़ी दीवार को तोड़ता है। बड़ी दीवार को जैसे ही तोड़ता है वो काबूटो के सामने खड़ा रहता है और यहाँ पर वो काबूटो को देख रहा होता है और कहता है, फाइनली मैं यहाँ पर आ गया। ये तुमने क्या किया है? ये तुम इसे अपना जुत्सु कहते हो? मैंने तुम्हारा कितने अच्छी तरीके से पता लगा दिया। तुम्हें इसे शील्ड कहते हो? आराम से मैं यहाँ पर तुम्हारे तरफ पहुँच गया। जहाँ पर काबूटो भी इताची को देखकर चौंक जाता है। फिर यहाँ पर काबूटो को याद आता है कि इताची ने अपने गेंजुत्सु की मदद से मेरे जुत्सु को छुड़ाया था। तभी इताची को पता चल गया होगा कि मैं कहाँ पर हूँ और यहाँ पर काबूटो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है और यहाँ पर इताची कहता है, मैं यहाँ पर रीएनिमेशन जुत्सु को रोकने आया हूँ और रीएनिमेशन जुत्सु को मैं यहाँ पर रोक के रहूँगा। तभी वहाँ पर सास्के भी पहुँच जाता है और यहाँ पर सास्के काबूटो को देखकर चौंक जाता है और कहता है, ओरोचिमारू यहाँ पर क्या कर रहा है और तुम ओरोचिमारू से क्यों मिलने आए हो? जहाँ पर काबूटो अपनी मुंडी मुड़ाता है और काबूटो कहता है, तुम भी यहाँ पर आ ही गए सास्के। और यहाँ पर उसको देखकर वो समझ जाता है कि ये तो काबूटो है, ओरोचिमारू नहीं। और तभी यहाँ पर जो काबूटो रहता है वो उठता है, जिसके बाद इताची यहाँ पर वो कहता है, इताची कहता है कि मैं तुम्हारा रीएनिमेशन जुत्सु रोक के रहूँगा और यहाँ पर मैं लड़ाई को बंद करवा दूंगा। जहाँ पर सास्के देखता है वो कहता है, क्या कि ये क्या है? इसने रीएनिमेशन जुत्सु कैसा किया है और बाहर क्या लड़ाई चल रही है? आखिर तुम क्या बोल रहे हो इताची? तभी हम देखते हैं कि काबूटो ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहता है कि बाहर 4th ग्रेड निंजा वॉर चल रही है। सभी देश एक साथ यूनाइट हो गए हैं पर हम उन लोगों से भी ज़्यादा ताकतवर है। हम 2 लोग नहीं है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। हमारे पास रीएनिमेटेड करे हुए शिनोबी है जो मर चुके हैं। और तभी यहाँ पर सास्के एकदम गुस्से में काबूटो को देखता है। वो कहता है, हमारा प्रोजेक्ट सुकियोमी कंप्लीट होकर रहेगा। हमारे पास पूरी जेत्सु की सेना है, हमारे पास 100 लाख जेत्सु है, साथ ही साथ रीएनिमेटेड करे हुए बहुत सारे कागेज, बहुत सारे ताकतवर शिनोबी और बहुत सारे लोग हैं। और साथ ही साथ हम ये करने के बाद टेंटेल को जगाएंगे और उसके बाद अपना प्रोजेक्ट सुकियोमी कंप्लीट करेंगे और पूरी दुनिया एक बड़े से ताकतवर गेंजुत्सु में फंस जाएगी। जहाँ पर सास्के यहाँ पर उसे देख रहा होता है और इताची कहता है, प्रोजेक्ट सुकियोमी, हाँ, चांद को एक ऐसी तरीके से बना दे रहा जो वो बिल्कुल एक शरिंगन जैसा बन जाए और उसके बाद पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लेना। और तभी यहाँ पर काबूटो कहता है, पूरी दुनिया पर हम लोगों का ही राज रहेगा। पूरी दुनिया एक ऐसे गेंजुत्सु में रहेगी और उसकी मदद से हम पूरी दुनिया को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे और ये है हमारा प्रोजेक्ट सुकियोमी। तभी हम देखते हैं कि मादरा यहाँ पर ज़मीन के अंदर से निकलता है और यहाँ पर वो लेडी जुनाटी के ऊपर हमला कर देता है और लेडी जुनाटी के आर पार वो सुसुनो की तलवार चले जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि लेडी जुनाटे ज़ोर से चिल्लाती है और उस तलवार पे पंच मारती है, जिसकी वजह से वो उस तलवार से फ्री हो जाती है। ये देखकर मादरा चौंक जाता है कि आखिर ये अब तक जिंदा कैसे है। लेडी जुनाटे उस तलवार से अपने आप को छुड़ाकर यहाँ पर मादरा की तरफ आगे बढ़ती है और यहाँ पर लेडी जुनाटे अपने आप को बिना हैंड साइंस बनाए सील कर रही होती है और यहाँ पर लेडी जुनाटे के सब सील हो रहा होता है, वो भी बिना हैंड साइन बनाए और बिना हील करे। और तभी यहाँ पर मादरा समझ जाता है, ओह ये 100 सीलिंग जुत्सु। और यहाँ पर जो फर्स्ट होकागे हाशिरामा है वो भी 100 सीलिंग जुत्सु का इस्तेमाल कर रहा था, जो मादरा कहता था थोड़ी देर पहले कि वो बिना हैंड साइंस बनाए हील करते थे और वो भी इसी तरीके से इस्तेमाल करते थे। तभी हम देखते हैं ओनो के यहाँ पर अपना पार्टिकल स्टाइल जुत्सु का मदद करता है और अपने पार्टिकल स्टाइल जुत्सु की मदद से हमला कर देता है। पर क्योंकि मादरा के पास रेनेगन है और वो कहता है कि तुम्हारे निंजुत्सु मेरे ऊपर इस्तेमाल नहीं होंगे, और यहाँ पर वो पार्टिकल स्टाइल को पूरी तरीके से अपने आंख के अंदर सोख लेता है। ये देखकर यहाँ पर सुचिकागे कहते हैं कि आखिर ये कैसे, थोड़ी देर पहले तो मैंने तुम्हें मारा था और तुम्हारे ऊपर वो पार्टिकल स्टाइल जुत्सु का असर भी हुआ था और तुम्हारे ऊपर असर होने के बाद तुम आधा टूट भी गए थे। जहाँ पर मादरा कहता है, वो तो मैं चाहता था बुद्धू, मैं तुम लोगों को चाहता था कि मैं दिखाऊं कि मेरे पास हाशिरामा की पावर्स है और मेरे अंदर हाशिरामा समाता है और मैंने इसके लिए अपना आंख पे पार्टिकल स्टाइल जुत्सु खाया। तुम्हें क्या लगता है मैं बच नहीं सकता था? मैं को कोई मार ही नहीं सकता है। तभी लेडी जुनाटे कहती है, ये मत भूलो कि तुम्हारे क्लोन को हमने अंदर की सील किया है। अगर क्लोन की जगह तुम होते तो अब तक हम जीत जाते। तो इतना मत बोलो और इतना मत कहते रहो कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें खुद को भी पता है कि तुम्हारे क्लोन को हमने सील किया है और अब क्लोन की जगह तुम होते तो तुम मारे जाते।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि इताची यहाँ पर कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा और तुम्हें रोक कर रहूँगा। और तभी यहाँ पर ओरोचिमारू की तरह यहाँ पर काबुटो अपने आंख में से स्नेक्स निकालता है और कहता है बहुत अच्छे, मुझे इसमें मज़ा आएगा, और अपनी जबान को बड़ी कर देता है और वो सास्के की तरफ देख कर कहता है मुझे अपना बदला पूरा हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि काबुटो यहाँ पर अपने सर को पूरी तरीके से कवर कर लेता है, जिसकी वजह से सास्के कहता है कि आखिर ये क्या कर रहा है। तो इताची कहता है वो यहाँ पर अपने सर को झुकाकर अपनी मुंडी से बिना देखे ही हमला करने वाला है। जहाँ पर सास्के कहता है हाँ मुझे पता है कि वो किस तरीके से हमला करेगा, वो एक स्नेक टाइप इस्तेमाल कर रहा है और यहाँ पर वो अपनी मुंडी को छुपा देगा और बिना देखे ही हमारे को मारेगा। और उसे पता इस तरीके से चलेगा उसके पीछे के जो स्नेक्स है वो हमारे चाकरा सेंस यानी हमारा जो चाकरा है वो उसके स्नेक्स सुनकर पता लगाएंगे कि हम कहाँ पर खड़े हैं। और ये बिल्कुल एक डॉग की तरह है, जैसे ये डॉग चाकरा सूंघते हैं पर ये स्नेक्स जो है वो चाकरा सूंघते हैं और वो काबुटो को बताएंगे कि हम कहाँ पर खड़े हैं, जिसके बाद काबुटो ब्लाइंडली हमारे ऊपर हमला करेगा। जहाँ पर इताची कहता है तुम्हें तो स्नेक्स के बारे में इतना सब कुछ पता है जैसे तुम एक एक्सपर्ट हो। जहाँ पर सास्के कहता है मैंने स्नेक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी थी ओरोचिमारू के साथ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो काबुटो रहता है वो अपनी स्नेक्स की मदद से इताची के ऊपर हमला कर देता है उन लोगों के ऊपर। पर तभी हम देखते हैं कि इताची अपने सुसोने की मदद से वो 4 स्नेक्स को पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके सुसोने के 4 हाथ रहते हैं, जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़ के ज़ोर से खींचने वाला रहता है। और तभी यहाँ पर इताची उन स्नेक्स को पहले काट देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि सास्के भी अपने सुसोने फॉर्म में आ जाता है और यहाँ पर वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पूरी तरीके से काट दूंगा। जिसके बाद यहाँ पर सास्के यहाँ पर काबुटो को पकड़ लेता है और वो पकड़ के खींचने वाला रहता है काबुटो को मारने के लिए। इताची कहता है सास्के तुम बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहे हो, इतना ज़्यादा वायलेंट मत होना। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके अंदर तो काबुटो रहता ही नहीं है, काबुटो कहीं पर गायब हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इताची यहाँ पर सास्के दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं और वो काबुटो के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। और यहाँ पर इताची काबुटो को समझाता है कि तुम्हें काबुटो को हमला नहीं करना है, तुम्हें काबुटो को मारना नहीं है। अगर तुमने काबुटो को मार दिया तो रीएनिमेशन जुत्सु नहीं रुक पाएगा और इसलिए ज़्यादा वायलेंट मत होना। तभी हमें काबुटो की आवाज़ आती है कि तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो पाया हूँ, तुम मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे। तभी हम देखती है कि सास्के अपने शरिंगन की मदद से काबुटो को ढूंढने की करता है पर उन सभी स्नेक्स के अंदर चाकरा रहता है, जिसकी वजह से सास्के कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि आखिर हम कैसे ढूंढ पाएंगे, उन सब स्नेक्स के अंदर बराबर चाकरा है और इनमें से रियल कौन है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सास्के काबुटो को ढूंढने की कोशिश करता है कि आखिर काबुटो कहाँ पर है, कहीं ना कहीं तो वो हो ही गई और किसी ना किसी तरीके से वो छुपा ही होगा। तभी हम देखते हैं कि काबुटो कहता है मेरे पास तुम्हारे दोस्त सुइगेत्सु की एबिलिटी है जिसके बाद मैं वाटर भी बन सकता हूँ, लिक्विड स्टेट में भी लिक्विड स्टेट से रिटर्न आ भी सकता हूँ। ये पावर सुइगेत्सु के क्लैन वाले लोग की है और मैंने सुइगेत्सु के डीएनए की मदद से जो ओरोचिमारू के पास था उसे अपने अंदर डाल दिया, जिसके बाद मेरे पास ये एबिलिटी आ गई। साथ ही साथ मेरे पास अभी हीलिंग पावर्स भी है जो मैंने करीन के ऊपर यानी करीन उजुमाकी के अंदर से निकाला है। और तभी हम देखते हैं कि सास्के कहता है क्या करीन उजुमाकी है, और तभी यहाँ पर काबुटो कहता है हाँ करीन उजुमाकी है। उसके रेड रेड बाल देखकर और उसके ये हीलिंग एबिलिटी देखकर सभी को सही पता चल जाता है कि करीन उजुमाकी है। यहाँ पर काबुटो छुप कर सास्के को देख रहा होता है। तभी यहाँ पर सास्के कहता है कि जुगो का क्या, जुगो के पावर कहाँ है तुम्हारे पास। जहाँ काबुटो कहता है जुगो की पावर्स तो मेरे पास पहले से ही है, जुगो की जो कर्स पावर है वो मेरे पास पहले से ही है, जिसकी मदद से मैं किसी भी ओरोचिमारू की तरह किसी को भी अपने कर्स मार्क दे सकता हूँ और मैं ओरोचिमारू से भी ज़्यादा ताकतवर हूँ। मैंने ओरोचिमारू को भी सरपास कर दिया हूँ। और यहाँ पर तभी हम देखते हैं कि एक स्नेक ज़मीन पर से उड़ जाता है और तभी यहाँ पर ये देखकर इताची कहता है कि पीछे हट जाओ। काबुटो कहता है मैंने स्नेक वर्ल्ड में जाकर स्नेक लोगों से महान महान स्नेक्स से भी मैंने जाकर सेज मोड भी सीखा हूँ और मैंने जाकर सेज पावर्स भी हासिल कर ली है उन स्नेक्स से।
और उन महान स्नेकों ने मुझे सेज पावर और सेज एबिलिटी भी सिखा दी है जो स्नेक्स माउंटेन पे रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि इताची यहाँ पर अपने सुसुनो के अंदर आ जाता है, साथ ही साथ सास्के भी आ जाता है। जिसके बाद यहाँ पर सास्के अपनी सुसुनो की मदद से एक एरो निकाल कर यहाँ पर हमला करने वाला रहता है काबुटो के। तभी इताची कहता है कि आराम से। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो हमला कर देता है पर यहाँ पर एक स्नेक के अंदर से काबुटो का हाथ आता है और वो कहता है कि ज़रा आराम से, मैंने तुम्हें कहा कि मेरे पास ज्यूगो की एबिलिटी पावर है जिसकी वजह से मैं किसी को भी कर्स मार्क दे भी सकता हूँ, और ये उसकी क्लैन की खुद की पावर थी। इसी की मदद से यानी ज्यूगो की पावर्स की मदद से हम लोगों ने कर्स मार्क बनाए थे। जब ओरोचिमारू ने स्टार्टिंग में कर्स मार्क को अपने अंदर लिया था और लोगों को देने लग गया था, तब उसे एक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से उसकी उम्र छोटी हो गई थी और वो कभी भी मर सकता था। पर मेरा ऐसा नहीं है, मैं एक परफेक्ट ओरोचिमारू बन चुका हूँ। और तभी हम देखते हैं कि ओरोचिमारू की तरह ही काबुटो अब पूरे परफेक्ट हो चुका है, जिसको इताची देखकर चौंक जाता है और हंस के कहता है तो तुम भी बिल्कुल उसकी तरह हो गए हो। तभी हम देखते हैं कि काबुटो अपने सेज पावर्स का इस्तेमाल करता है और अपने जुत्सु का इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ हम सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि मादरा यहाँ पर अपने बहुत सारे शेडो क्लोन बना देता है और यहाँ पर ये शेडो क्लोन देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। और मादरा हर एक कागे के पास 5-5 क्लोन रख देता है और यहाँ पर उन पांचों को कहता है कि यानी उन पांचों कागों को कहता है कि अब तुम लोग बताओ, तुम लोग 5 मिलकर मुझे हरा रहे थे और अब मेरे एक 5 क्लोन तुम्हें हराएंगे, यानी एक को जाकर 5 क्लोन हराएंगे। अब ये तुम डिसाइड करो कि पांचों के पास मैं सुसुनो यानी सुसुनो का इस्तेमाल करूँ कि नहीं। पर वो लोग कुछ नहीं कहते। पर तभी यहाँ पर मादरा कहता है तो तुम लोग ने नहीं बताओगे तो मैं सुसुनो का इस्तेमाल फिर करूँगा। अब तुम लोगों को बता देना चाहिए था कि सुसुनो का इस्तेमाल मैं करूँ कि नहीं। और यहाँ पर मादरा की पूरी फौज जा रही होती है कागो की तरफ। और तभी यहाँ पर राइकागे बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि हम सभी कागे हैं, हम सब ये कर सकते हैं, हमारे पास इतनी ताकत है। और यहाँ आईपेच निंजा कहता है काबुटो को अब तक कोई पता नहीं चल रहा। काबुटो ने अपने आप को बचाने के लिए, ताकि हम उसे ढूंढ ना पाए, उसने किसी तरीके की शील्ड जैसी चीज़ बिछा कर रखी है और किसी तरीके का जुत्सु जिसकी वजह से हम ढूंढ नहीं पा रहे। तभी हम देखते हैं यहाँ पर काबुटो अपने यहाँ पर सेज पावर्स का इस्तेमाल करता है और अपने सेज आर्ट का इस्तेमाल करने के बाद उसके मुंह में पूरी हवा भर लेता है और ज़ोर से चिल्लाता है। और जैसे ही वो ज़ोर से चिल्लाता है हर जगह रोशनी आ जाती है और इतनी साउंड रहती है कि जैसे मानो कान फट जाएगा। और यहाँ पर वो लोग सास्के और इताची अपने कानों पर हाथ रख देते हैं और उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होता है। तभी काबुटो सामने से भागते हुए आता है और काबुटो अपनी आंखें बंद कर देता है क्योंकि उसे कोई अगर वो भी देखते रहेगा तो उसे भी कुछ दिखाई नहीं देगा इतनी रोशनी में। इसलिए काबुटो अपनी आंखें बंद कर देता है और उसके पीछे जो स्नेक रहता है वो उसे दिशा बता रहा होता है कि सास्के कहाँ पर है। और यहाँ पर ऐसे ही करता है और उसे सिर्फ मारना रहता है सास्के को और वो मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी हम देखते हैं कि इताची अपने सुसुनो की मदद से सास्के को पकड़ लेता है और यहाँ पर काबुटो कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद यहाँ पर काबुटो हंसता है और कहता है तो तुम्हें पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ, इसका मतलब तुम देख पा रहे थे इतनी रोशनी में भी। जहाँ पर इताची कहता है नहीं, मैं नहीं देख पा रहा था तुम्हें इतनी रोशनी में क्योंकि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था तो मैं अपना कान बंद रखा था और इतनी रोशनी में मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा था। पर एक ऑब्वियस सी बात थी, तुम्हें सास्के से बदला लेना है और इसीलिए तुम सबसे पहले सास्के को ही मारने के लिए जाओगे। और इसलिए मैंने अपने सुसुनो की मदद से सास्के को पकड़ लिया ताकि तुम उसे कुछ ना कर पाओ। जहाँ पर काबुटो इताची को कहता है तुम एक होशियार शिनोबी हो और तुम्हें पता रहता है कि सामने वाला क्या चीज़ इस्तेमाल करने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि सास्के यहाँ पर अपने चिदोरी को लेकर आगे बढ़ता है और चिदोरी स्ट्रीम लेकर वो काबुटो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर चिदोरी स्ट्रीम से काबुटो बच जाता है और वो डायरेक्ट ऊपर जाकर खड़े हो जाता है। और यहाँ पर इताची काबुटो को देख रहा होता है, जहाँ पर इताची सास्के को कहता है कि ज़रा आराम से, हमें इतनी ताकतवर अटैक इस्तेमाल नहीं करने हैं, हमें इसे सिर्फ चोट पहुंचानी है, इसे मारना नहीं है। और ये देखकर यहाँ पर सास्के को याद आता है अपने पास का सीन कि किस तरीके से इताची यहाँ पर वो और दोनों किस तरीके से हमेशा वो मस्ती करते थे। जहाँ पर इताची को बोर होता था तो वो हमेशा कॉमन मिशन पे चले जाता था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉमन मिशन पे सास्के भी आता है और कहता है कि इताची अगर तुम जाओगे तो मुझे भी तुम लेकर जाओगे, मुझे भी तुम्हारे साथ मिशन पे जाना है।
इताची सास्के को मना करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें मिशन में नहीं लेकर जा सकता, इस पे जान की जोखिम हो सकती है। और इधर आओ इताची, और ये कहता है, और वो इताची यहाँ पर सास्के को बुलाकर उसके सर पे 2 उंगली मारता है और कहता है कि कोई और दिन, और वो तेज़ी से भागता है। जहाँ पर सास्के कहता है मैं भी आऊँगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पिग पूरी जगहों पर तबाह कर रहा होता है और सभी लोगों को खा रहा होता है, यानी सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल को खा रहा होता है। और यहाँ पर इस पिग को हराने के लिए इताची आया होता है, पर तभी सास्के भी पीछे से आ जाता है जैसा अब वो लोग आए हैं। और यहाँ पर सास्के कहता है मैं भी तुम्हारे साथ इसे हराऊंगा। जैसा इताची ने अपने क्रो के अंदर सास्के को उलझा कर रखा था कि तुम यहाँ पर नहीं आना, पर फिर भी इताची आया, यानी सास्के आया। तभी हम देखते हैं कि सास्के और इताची अपने अपने सिरसोने में चले जाते हैं। यहाँ पर सास्के उस तीर से उस पिग की पूंछ के ऊपर हमला करने वाला रहता है, ताकि अगर वो उसकी पूंछ के ऊपर हमला कर दे तो पिग हिल ना पाएगा। और यहाँ पर ये सेम चीज़ अभी भी हो रही होती है। सास्के अपने सिरसोने की मदद से काबूटो की स्नेक के ऊपर हमला करने वाला रहता है ताकि काबूटो हिल ना पाए, और होता ऐसा ही है। और तभी हम देखते हैं पर काबूटो यहाँ पर दीवार में लगी एक स्वॉर्ड को उठाता है और यहाँ पर वो इताची के आर पार कर देता है। और यहाँ पर इताची आगे जाता है और अपने क्रोज में बदल जाता है। और यहाँ पर इताची के हाथ में जो काबूटो के हाथ में जो स्वॉर्ड रहती है वो गिर जाती है। और तभी यहाँ पर उस स्वॉर्ड को पकड़ के इताची काबूटो की सींग को काट देता है और काबूटो की एक सींग ज़मीन पर गिर जाती है। काबूटो कहता है ये सींग अभी नवी नवी है, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आता कि मेरी सींग भी है। तभी हमें पास का सीन दिखाता है कि सास्के फेल हो जाता है और सास्के उसकी पूंछ पर हमला नहीं कर पाता। पिग सास्के की तरफ जोर से भागते हुए आता है ताकि वो सास्के को मार दे। सास्के यहाँ पर ज़मीन पर गिर जाता है और पिग उसकी तरफ बड़ी तेज़ी से आ रहा होता है। ये देखकर सास्के ज़ोर से चिल्लाता है, पर सही टाइमिंग पर वहाँ पर इताची आ जाता है जो पिग को मारकर गिरा देता है। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार सास्के ने अपने तीर को बराबर से निशाने पर लगाया। इताची सास्के को कहता है उदास मत हो, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा कि इस तरीके से हम शिकार करते हैं। और यहाँ पर सास्के खुश हो जाता है और कहता है कि सच में इताची। यहाँ पर हम देखते हैं कि इताची कहता है मुझे तुम्हें ऊपर गर्व है कि तुम बड़े हो चुके हो और ताकतवर भी। जैसे हम पहले थे उससे ज़्यादा तुम आज पूरी तरीके से चेंज हो गए हो। और इताची को भी फ़र्क समझ में आता है कि सास्के अब बड़ा हो चुका है। यहाँ हम देखते हैं कि काबूटो की सींग इताची काट कर गिरा देता है। और ये देखकर काबूटो कहता है कि ये सींग नवी नवी है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता। और यहाँ पर इताची खड़े होकर उसे देख रहा होता है। तभी यहाँ पर काबूटो कहता है क्या हुआ ऐसा तुम लोगों के बीच में जिसकी वजह से तुम लोगों की लड़ाई रुक गई? पहले तो तुम लोग एक दूसरे को मारते थे और एक दूसरे के खूनी दुश्मन थे और तुम लोग एक दूसरे को मारना चाहते थे, पर अब ऐसा क्या हुआ कि तुम लोग पूरी तरीके से अपोजिट हो गए हो? मेरी बात मानो सास्के, ये हमेशा तुमसे झूठ बोलता आ रहा है और हमेशा तुमसे झूठ ही बोलता है। तुम मेरी तरफ आ जाओ। और आप लोग देख सकते हैं कि काबूटो की पूरी आंख ब्लैक हो गई है, यानी काबूटो ने अपनी आंखें बंद करी है स्नेक की तरह। तभी यहाँ पर काबूटो कहता है कि तुम मेरी तरफ आ जाओ और इसे छोड़ दो, ये तुम्हें धोखा देगा। हम लोग मिलकर पहले इसे मारेंगे, उसके बाद हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे और पूरा के पूरा विलेज तबाह कर देंगे। और मेरी जितनी बात सुनो कि ये तुमसे झूठ ही बोल रहा होगा, और इसलिए अगर तुम मेरे पास आओगे तो हम दोनों मिलकर वो सब कुछ कर सकते हैं जो तुमने सोचा नहीं है। और इसलिए सबसे पहले हम इसे हराएंगे और उसके बाद पूरे विलेज को। और तुम तो ओरोचिमारू के स्टूडेंट थे, तो तुम तो जानते हो कि ओरोचिमारू का मकसद क्या है, और तुमने इतने साल ओरोचिमारू के साथ काम किया था ये सब करने के लिए। तो अब आ जाओ, अब ओरोचिमारू की जगह तुम मुझे समझना। और यहाँ पर काबूटो सास्के को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, और यहाँ पर सास्के धीरे धीरे करके मैनिपुलेट हो रहा भी होता है, जहाँ पर सास्के मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। और तभी यहाँ पर सास्के के याद आती है टोबी की बात, जहाँ पर टोबी कहता है उसने तुम्हें छोड़कर पूरे क्लैन को मार दिया क्योंकि वो तुम्हें नहीं मार पाता था, और उसके अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तुम्हें मार दे क्योंकि वो तुमसे प्यार करता था। और यहाँ पर सास्के यहाँ पर वो सभी चीज़ें सोच रहा होता है। तभी यहाँ पर सास्के एक सीन याद करता है जहाँ पर वो और टोबी बैठकर एक कैफ़े के अंदर चाय पी रहे होते हैं, चाय कॉफ़ी। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बैठे कुछ शिनोबी कहते हैं कि चलो इताची उचिया तो मर गया, और अब क्या, अब हमें इन बाकी शिनोबीज़ को मारना है। हाँ,
इताची उचिया को मारा कौन वैसे? उसका खुद का भाई सास्के उचिया ने मारा है। और तभी वो कहते हैं सास्के उचिया सबसे बड़ा क्रिमिनल है, हम उसे पकड़ के जान से मार देंगे। और तभी यहाँ पर इताची उसी जगह पर, सास्के उसी जगह पर बैठा रहता है। सास्के को ये बात से गुस्सा नहीं आ रहा होता है कि उन लोगों ने उसे क्रिमिनल बोला हो, कि सास्के को इस बात से गुस्सा आ रहा होता है कि उन लोगों ने इताची को बुरा भला कहा होता है। तभी यहाँ पर टोबी कहता है कि जाने दो, उन लोगों को सच्चाई नहीं पता कि आखिर इताची ने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है। और यहाँ पर जो सास्के है उसे सभी पास्ट की बातें याद आ रही होती है। पर यहाँ पर सास्के जोर से चिल्लाता है, काबुटो को कहता है अपना मुंह बंद रखो, मैं कभी ओरोचिमारू के साथ था ही नहीं, मैं बस उसका इस्तेमाल कर रहा था, मुझे बस अपना ताकतवर होना था। तभी काबुटो इताची को कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, विलेज वाले धोखेबाज है। मैं भी हमेशा बचपन से विलेज वाले लोगों के लिए काम करता था, जब से मैं छोटी उम्र का था मैं तब से विलेज के लिए स्पाई का काम करता था। पर उन लोगों ने मुझे भी धोखा दिया और मेरे साथ भी उन लोगों ने ऐसा ही किया जैसा तुम्हारे साथ किया। और एक दिन उसके बाद मैं पूरी तरीके से टूट गया और यहाँ पर से मैं समझ गया कि ये सभी लोग बहुत ज़्यादा धोखेबाज है। तो तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो विलेज वाले लोगों के लिए? ये सब जाने दो, विलेज वाले लोगों ने तुम्हें इविल माना है, तुम्हें इतना सब कुछ किया है, उसके बाद भी तुम विलेज वाले लोगों को बचाना चाहते हो इताची। जहाँ पर इताची खड़े होकर उन लोगों की बातें सुन रहा होता है, यानी काबुटो की बातें सुन रहा होता है। और यहाँ पर इताची उसकी बातें सुनकर कहता है सास्के तैयार हो जाओ, तुम मेरे यहाँ से कहीं नहीं जाना, इसकी बात मत सुनना, क्योंकि मेरे पास अब एक ऐसा जुत्सु है जिसका इस्तेमाल करके हम इसे मार सकते हैं। जहाँ पर सास्के कहता है क्या, कौन सा जुत्सु, क्या वो इज़िनागी है? तो यहाँ पर इताची ये सुनकर काबुटो कहता है आखिर तुम लोगों के पास कौन से जुत्सु है जो तुम लोग यहाँ पर कह रहे हो? और यहाँ पर ये सुनकर कहता है कि तुम्हें इज़िनागी के बारे में किस तरीके से पता है सास्के? जहाँ पर सास्के कहता है कि मैं जब डॉन्जो से लड़ रहा था तब डॉन्जो ने अपनी इज़िनागी का इस्तेमाल किया था और इज़िनागी का इस्तेमाल करके उसने लड़ाई करी थी। जहाँ पर इताची कहता है कि तुम्हारी नसीब सास्के अच्छी है कि तुम बच गए, क्योंकि इज़िनागी एक पावरफुल जुत्सु है और तुम उससे नहीं जीत पाते। अगर तुम्हें उसे समझ में नहीं आता कि आखिर इज़िनागी वर्क कैसे करता है तो तुम मारे जाते हैं। मेरे पास इज़िनागी नहीं है, इज़िनागी से भी ज़्यादा ताकतवर जुत्सु है जो तुमने कभी ऐसा देखा नहीं होगा। और यहाँ पर ये कहकर वो आगे की तरफ बढ़ता है। तभी यहाँ पर काबुटो इताची के ऊपर हमला करता है और यहाँ पर इताची अपनी स्वॉर्ड उठाकर उसके हमले से बच जाता है और उसके हमले को आगे नहीं बढ़ पा दे रहा होता है। और यहाँ पर इताची पेचा के कहता है कि इज़नागी को इज़नामी को एक्टिवेट करने के लिए मुझे टाइम लगेगा और मेरे नवे जुत्सु का नाम इज़नामी है। और यहाँ पर काबुटो कहते हैं अब मैं तुम लोगों को ऑब्जर्व कर लूँगा, तुम दोनों को ऑब्जर्व करने के बाद मैं ताकतवर हो जाऊँगा। तभी यहाँ पर अचानक से इताची को ज़मीने को मदद से काबुटो हमला कर देता है। काबुटो कहता है ये ज़मीनों को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ये सब मेरी सेज पावर का कमाल है और ये सब मेरा सेज जुत्सु है। और यहाँ पर वो इसका इस्तेमाल करके इताची के ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पर काबुटो अपने हाथ से टैग निकाल कर कहता है एक बार मैंने ये टैग तुम्हारे सर के पीछे लगा दिया इताची, उसके बाद तुम्हें पता है कि तुम्हारा हाल क्या होगा। तभी यहाँ पर सास्के अपने अमातेरासु का इस्तेमाल करता है और अपने आजू बाजू आग लगा देता है और वो कहता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जहाँ पर ये देखकर इस काबुटो कहता है तो तुम्हें पता चल गया और तुम अपने भाई को बचा रहे हो, अपने जुत्सु की मदद से अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहे हो, पर ऐसा नहीं होगा। तुम्हें तो ओरोचिमारू के रीबॉर्न होने का जुत्सु पता ही होगा, जिसके बाद ओरोचिमारू अपने मुंह के अंदर से निकलते ही रहता है और वो ऐसा इतनी बार कर सकता है और वो कितनी भी बार इस तरीके से कर सकता है। और मैं भी इस तरीके से कर कर एक ना एक टाइम इताची तक पहुंच जाऊंगा। जहाँ पर इताची सास्के को पीछे करता है क्योंकि इताची को यहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर काबुटो से लड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और वो सास्के को चोट पहुंचा सकता है, इसलिए इताची सास्के को पीछे ले लेता है। और यहाँ पर फ्लेम्स को पार करने के लिए काबुटो कहता है मैं उन आगों को पार करके आऊँगा और उसके बाद इताची के सर के अंदर ये टैग डाल दूंगा। जहाँ पर इताची सास्के को पीछे हटने को कहता है और कहता है कि इसके अंदर खतरा हो सकता है, तुम ये सब काम अकेले नहीं करोगे और ये सब काम हमें साथ मिलकर करना चाहिए और अपने टीममेट के ऊपर रखना चाहिए। और यहाँ पर अपनी आंखें बंद करते हुए वो नारुतो के बारे में सोचता है। वो कहता है कि अगर हम जो काम अकेले करते हो तो वो फेल हो जाता है और वो काम हम कर नहीं पाते। तो ऐसा क्या है काबुटो कि तुम वो काम अभी तक नहीं कर पाए और तुम फेल हो गए हो और तुम्हारा पास्ट और पूरी आइडेंटिटी चली गई है।
जहाँ पर हमें काबूटो का पास का सीन दिखाता है, जहाँ पर काबूटो ये खुद से मुंह से बोल रहा होता है और काबूटो कहता है मैं एक बच्चा था और मुझे पता नहीं था, मेरी याददाश्त मुझे भूल गई थी, मेरे सर पर चोट लगी थी और मैं एक ऑर्फनेज के पास पड़ा था, जहाँ पर ऑर्फनेज की नन वहाँ पर आई थी और ऑर्फनेज की नन ने मुझे अपने मेडिकल जुत्सु की मदद से बचा लिया और मुझे कुछ भी याद नहीं था, मेरा नाम, मेरा पता, कि मैं कौन हूँ। और वहाँ पर और भी बच्चे थे मेरे साथ जो मुझे वहाँ से लेकर गए। उसके बाद वो ऑर्फनेज के वहाँ पर नन ने मुझे पट्टी लगाई और अच्छे से बांध दिया, जहाँ पर एक लड़के ने, वो मेरा दोस्त बन चुका था, उसने मुझे एक हेलमेट देकर कहा कि ये तुम पहन के रखो क्योंकि तुम्हें सर पे हमेशा चोट लगती रहती है। जहाँ पर मैं वो देख सकता था और यहाँ पर उसने मुझे हेलमेट पहना दिया था ताकि मुझे चोट ना लगे। और तभी यहाँ पर वो ऑर्फनेज की नन भी मेरे से खुश थी। उन लोगों ने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है, पर मुझे पता नहीं था कि मेरा नाम क्या है, जिसकी वजह से ऑर्फनेज की नन ने कहा कि तुम लगता है एक अनाथ बच्चे हो, इसलिए मैं भी तुम्हें अपने साथ रख लेती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं और तुम यहाँ पर रह सकते हो। जहाँ पर वो सभी बच्चे वहाँ आ गए थे और वो सभी मुझे देखकर खुश हो गए थे। उसके बाद वो लोग ने मुझे नाम पूछा, जिसके बाद मेरा नाम पता नहीं था कि क्या है, जिसके बाद वो नन ने मेरा नाम काबूटो यागुशी रख दिया। और यहाँ पर उसके बाद से मेरी शुरुआत हो गई, जहाँ पर मैं बचपन में मुझे रात में ज़ोर से सुसु आई, जिसकी वजह से मैं रात में सोया था और मैं बैठ कर उस हेलमेट को ही देख रहा था। वॉशरूम जाने के लिए मैं वहाँ से उठा और मैं जा रहा था वहाँ से वॉशरूम, पर तभी मुझे कमरे में से आवाज़ आ रही थी और तभी हमें दिखाता है कि कमरे में से लड़ाई की आवाज़ आ रही होती है और ये आवाज़ नन और बाकी लोगों के बीच में हो रही होती है। और वो लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है और अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम बच्चों को खिला पाए और तुमने एक और एक बच्चे को ले लिया। जहाँ पर वो नन कहती है कि मैं क्या करूं, वो बच्चा अनाथ था और वो मर जाता, इसलिए मैंने उसे अडॉप्ट कर लिया और इसलिए मैंने उसे रख दिया और इसलिए हमने उसे रख दिया। तभी हम देखते हैं कि काबूटो यहाँ पर गिरता है और वो नन वहाँ से बाहर आती है और कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, ये टाइम क्या कर रहे हो यहाँ पर, तुम्हें पता नहीं है कितने बज रहे हैं, इतनी रात हो गई है उसके बाद भी तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हें रूल नहीं पता। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो नन रहती है वो सामने आकर उसे कहती है कि सॉरी मुझे माफ़ करना, मैंने काबूटो को अब तक रूल्स नहीं बताए। और तभी यहाँ पर वो काबूटो को रूल्स बताती है ऑर्फनेज के कि यहाँ पर रात जैसी हो जाए वैसे ही वहाँ से निकलना नहीं चाहिए। और अब देखो कितने बज रहे हैं, जहाँ पर वो काबूटो को कहती है कि बताओ आखिर अब कितने टाइम हो रहे हैं। और काबूटो घड़ी की तरफ देखता है और कहता है कि 9 बज रहे हैं। जहाँ पर वो आदमी हंसता है और कहता है लगता है ये बच्चा देख नहीं पाता है, इसकी आँख कमज़ोर है इसलिए इसको चश्मा लगेगा, तो हमें उसे चश्मा दिलाना चाहिए। और यहाँ पर तब हम देखते हैं कि वो जो नन रहती है वो अपना चश्मा निकाल के काबूटो को दे देती है और वो कहती है कि अब बताओ अब कितना टाइम हो रहा है। जहाँ पर काबूटो देखता है और उसे सब कुछ क्लियर दिख रहा होता है और काबूटो रियलाइज़ करता है कि मैं उन लोगों को कुछ नहीं दे पाऊँगा चश्मे के बदले। उसके बाद भी उन लोगों ने चश्मा दिया और उन लोगों मुझे यहाँ पर रहने भी रख दिए, मुझे नाम भी दिया। और यहाँ पर काबूटो रोना लग जाता है और यहाँ पर उसके बाद से उस नन को वो माँ कहने लग जाता है और वो कहता है कि क्या मैं आपको माँ कह सकता हूँ। और यहाँ पर वो रो रहा होता है और वो नन उसे हाँ कहती है। काबूटो कहता है ये सब तो शुरुआत थी, ये सब तो मेरे अच्छे टाइम की शुरुआत थी, उसके बाद वो सब मेरे साथ होने वाला था जो मुझे पूरी दुनिया ने दिखाया है। तभी हम देखते हैं कि पैसा कमाने के लिए काबूटो भी अपनी माँ की तरह ही यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर वो विलेज के अंदर लोगों को हील करने का काम करते हैं। वॉर्स के अंदर काबूटो भी ऐसा ही करता था, वो अपनी माँ के पैसा कमा के देने के लिए यहाँ पर वो लोग आते थे और वो लोग यहाँ पर विलेज के अंदर वॉर के अंदर जो भी जख्मी लोग रहते थे उन्हें हील्स करते थे। और ऐसा एक दिन काबूटो ने यहाँ पर ओरोचिमारू को हेल किया, जहाँ पर ओरोचिमारू कहता है कि आखिर तुम क्या करते हो बच्चे। और यहाँ पर वो कहता है कि मैं अपनी माँ के साथ ऑर्फनेज में काम करता हूँ और मैं लोगों को हील करता हूँ। जहाँ पर काबूटो को ओरोचिमारू पूछता है कि क्या तुम्हें निंजा बनना है, जहाँ पर वो कहता है कि हाँ अगर मुझे निंजा बनने का चांस मिले तो मैं एक बहादुर शिनोबी बनूंगा। तभी यहाँ सीन चेंज होता है और तभी हम देखते हैं कि डोंजो यहाँ पर पीछे ओरोचिमारू और साथ ही साथ यहाँ पर शिनो के डैड रहते हैं और यहाँ पर उनके सामने वो नन और बाकी 2 प्रीस्ट रहते हैं। और डोंजो कहता है कि मेरे पास एक अच्छा ऑफ़र है तुम्हारे पास, और वो नन को कहता है कि मेरे पास एक इतना अच्छा ऑफ़र है कि तुम ये इस्तेमाल कर सकती हो, इसके बाद तुम्हारे पास पैसे आएंगे, तुम्हारे ऑर्फनेज चल रहा नहीं है, तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो मैं तुम्हें एक मिशन दूंगा और ये मिशन स्पाई का मिशन रहेगा। तुम्हें दूसरे विलेज में जाकर जासूसी करनी होगी और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। जहाँ पर वो नन को जाने के लिए कहते हैं और यहाँ पर ये सुनकर वो पीछे के जो दोनों प्रीस्ट थे वो इनकार कर देते हैं और
वो कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ पर शीनो के डैड कहते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा ऑर्फनेज पूरी तरीके से खाली हो जाएगा, तुम्हारे पास जितने भी पैसे आ रहे हैं वो सोर्स भी हम लोग बंद करवा देंगे। जहाँ पर वो दोनों चिल्लाने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप लोग हमारे साथ ऐसा धमकी किस तरीके से दे सकते हैं। जहाँ पर डॉन्जो कहता है अगर तुम लोग चाहते हो, तुम लोग के पास इतना पैसा है कि ऑर्फनेज भी बंद ना हो, बच्चे से काम ना कराए, तो तुम लोग ये काम कर दो। अगर तुम लोग ये काम नहीं करोगे तो हम लोग तुम्हारे वो सोर्स भी बंद कर देंगे, जिसके बाद तुम्हारे पास ऑर्फनेज में 1 रुपये नहीं आ पाएंगे। और यहाँ पर वो लोग चौंक जाते हैं। और तभी यहाँ पर ओरोचिमारू कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते तो हमारे पास एक ऑफर है, तुम ऑर्फनेज के कोई भी एक बच्चे को हमें दे दो ताकि वो हमारे स्पाई का काम करेगा, वो बच्चा हमारे लिए एक अच्छा स्पाई बनेगा और हमारे लिए एक अच्छा। डॉन्जो कहता है कि हाँ ये सही है, तुम हमें एक बच्चा दे दो, उसे हम एक अच्छा सा शिनोबी बनाएंगे और वो विलेज के लिए काम करेगा तो ये गर्व की बात रहेगी। तभी यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और तभी यहाँ पर वो नन मना करती है और वो भी नहीं चाहती थी कि वो किसी बच्चे से काम कराए। काबुटो ये सब बात बाहर से खड़े होकर सुन रहा होता है और यहाँ पर ओरोचिमारू को भी पता रहता है। आखिर में वो नन मान जाती है और यहाँ पर काबुटो खुद कहता है कि मैं जाऊँगा, जिसकी वजह से नन काबुटो को भेजने के लिए तैयार हो जाती है। और यहाँ पर वो जा रहा होता है ओरोचिमारू और डॉन्जो के साथ। तभी यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि काबुटो आ जाना, जल्दी जल्दी लौट के आना विलेज में। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर 9 बजने के बाद सभी लोग सो जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि काबुटो अलग अलग विलेज के अंदर स्पाई बनता था, जैसे विलेज हिडन इन द मिस्ट, विलेज हिडन इन द क्लाउड, विलेज हिडन इन द सैंड, विलेज हिडन इन द मिस्ट। और ऐसा करते करते वो हर जगह का स्पाई बनने लग गया और हर विलेज में से इंफॉर्मेशन और डेटा सभी लोगों को विलेज को पहुंचाता था। और एक दिन वो यहाँ पर विलेज हिडन इन द स्टोन में था और वहाँ पर उसने देखा कि रात के 9 बज गए और वो सोच रहा होगा कि मदर, माँ और सभी लोग सो गए हो गए। और तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे कोई शिनोबी आ रहा होता है, जिसकी वजह से काबुटो डर के मारे अपने हाथ में चाकरा लेता है और चाकरा लेकर उस शिनोबी के पेट पर मार देता है। उसकी वजह से उस शिनोबी के पेट पर कट लग जाता है और उसका चश्मा गिर जाता है और वो शिनोबी और कोई नहीं, उसकी माँ ही रहती है, जिसको देखकर काबुटो जोर से चिल्लाता है और कहता है, माँ आप यहाँ पर क्या कर रही है। जहाँ पर वो बड़ी तेजी से भागता है और अपनी माँ को हेल करने लग जाता है। उसकी माँ यहाँ पर विलेज हिडन स्टोन के लोगों के रूप में रहती है, जिसकी वजह से वो उसे मार देता है। और उसकी माँ को देखकर वो जोर से चिल्लाता है और वो कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही है। जहाँ पर उसकी माँ कहती है कि आखिर तुम कौन हो। जहाँ पर काबुटो बिल्कुल शॉक में आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर विलेज इन द स्टोन के 2 शिनोबी बड़ी तेज़ी से भागते हुए आते हैं और यहाँ पर वो काबुटो की माँ को लेकर जाते हैं। और तभी यहाँ पर काबुटो अपने हाथ को धोता है और वो सोचता है कि आखिर क्या हो रहा है, आखिर माँ को समझ में क्यों नहीं आया कि वो मैं ही हूँ। और तभी यहाँ पर काबुटो पानी में अपना चश्मा निकालकर मुंह देख रहा होता है, पर तभी हम देखते हैं कि पानी के नीचे से ओरोचिमारू ऊपर आता है और यहाँ पर ओरोचिमारू को देखकर काबुटो डर जाता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जहाँ पर ओरोचिमारू कहता है, मैं तुम्हें एक जगह पर लेके आने आया हूँ, मैं तुम्हें कुछ दिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो चलो मेरे साथ और मैं तुम्हें सबका कुछ बता दूंगा कि आखिर तुम्हारी माँ यहाँ पर क्या कर रही थी और तुम्हारी माँ क्यों भूल गई। जहाँ पर ओरोचिमारू काबुटो को अपने हाइडआउट के पास लेके आता है और वो कहता है कि ये मेरा हाइडआउट है, जहाँ पर मैं एक्सपेरिमेंट्स और बाकी सब चीज़ें करता हूँ। ये हाइडआउट पर मैंने आज तक कभी किसी को नहीं लाया, तुम पहले ऐसे इंसान हो जो यहाँ पर आए हो। तभी हम देखते हैं कि काबुटो कहता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लाया है, आखिर तुम यहाँ पर मुझे बोल के कुछ बोलने वाले थे, आखिर मेरी माँ वहाँ पर क्या कर रही थी और तुम यहाँ पर मुझे लाए क्यों हो। जहाँ पर ओरोचिमारू कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर सच बताने के लिए लाया हूँ, तुम्हारी माँ वहाँ पर जो आई थी उसे वहाँ पर वो मिशन मिला था और वो मिशन कोई और नहीं, उसे डॉन्जो ने ही दिया था। वो मिशन उसे डॉन्जो ने दिया था ताकि वो तुम पर नज़र रख सके। और ये सुनकर काबुटो बिल्कुल चौंक जाता है। ओरोचिमारू कहता है कि डॉन्जो बहुत ही ज़्यादा चालाक और बहुत ही ज़्यादा लालची इंसान है, उसने तुम्हें मिशन पे भेज दिया था पर उसे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं था कि तुम ये बिल्कुल अच्छे से कर पाओगे कि नहीं, या तुम कोई और इंसान का स्पाई बन जाओगे, इसलिए उसने तुम्हारी माँ को तुम्हारे पीछे स्पाई बना के भेज दिया ताकि वो तुम पर नज़र रख सके। उसने तुम्हारी फ़ोटो को एडिट करके तुम्हारी माँ को दिया ताकि वो तुम्हें पहचान ना पाए कि ये तुम हो। उसने तुम्हारी माँ को
छलावे में रखा उसने तुम्हारी माँ को, ताकि वो उसे तुम्हारी माँ को समझ में ना पाए कि वो तुम ही हो। और इसलिए उसने तुम्हारी फ़ोटो को अलग अलग तरीके से एडिट कर दिया। और यहाँ पर तुम्हारी माँ को चश्मा था, जिसकी वजह से तुम्हारी माँ तुम्हें बराबर देखती देती थी, वो तुम्हें पीछे से ही देखती थी और तुम्हें फॉलो करती थी, और इसलिए तुमने उसे मार दिया आज। और काओरुचिमारु कहता है कि तुम्हारी माँ असली स्पाई थी, तुम असली स्पाई नहीं थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि काबुटो गुस्से में आकर अपने हाथ में चाकरा लेकर ओरोचिमारु के ऊपर बैठता है और उसके ऊपर मारते ही रहता है। उसको इतना मारता है कि उसके अंदर से खून निकलता है और वो कहता है कि आखिर क्यों तुमने मुझे धोखा दिया, मैं ये सब कर तो रहा था तुम लोगों के लिए। और तभी हम देखते हैं कि काबुटो ओरोचिमारु अपने मुंह के अंदर से निकलता है एक और एक बार, और ये देखकर काबुटो चौंक जाता है। और ओरोचिमारु कहता है, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था मेरा चाइल्ड, मैंने इसलिए तुम्हें सब कुछ सच सच बताया, और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें अपने एक फाइन शिनोबी और एक अच्छा शिनोबी बना सकूं। मैं तुम्हें इतना ताकतवर बनाऊंगा कि तुम उन लोगों से बदला ले पाओगे जो उन लोगों ने तुम्हारे साथ किया है। तो तुम मेरे साथ आ जाओ और मेरे साथ काम करने लग जाओ, तुम्हारे पास हुनर है और मैं तुम्हें अच्छे से ट्रेन करूंगा। जहाँ पर काबुटो मान जाता है, क्योंकि काबुटो के साथ जो कुछ भी हुआ रहता है उसमें ओरोचिमारु का कोई हाथ नहीं, उसमें डोंजो का हाथ रहता है। और डोंजो से बदला लेने के लिए काबुटो यहाँ पर ओरोचिमारु के साथ में मिल जाता है। और ये देखकर ओरोचिमारु काबुटो को कहता है, बहुत अच्छे, और अब हम दोनों मिलकर वो सब कुछ कर पाएंगे जो सब लोगों ने सोचा नहीं है। और काबुटो यहाँ पर ओरोचिमारु का एक स्पाई बन जाता है। ओरोचिमारु कहता है कि मैं तुम्हें एक ऑर्गेनाइजेशन में भेजने वाला हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम अकात्सुकी है, और तुम्हें उसके ऊपर नजर रखनी है। जहाँ पर काबुटो सासुरी के पास जाता है और सासुरी का स्पाई बन जाता है। सासुरी को ऐसा लगता है कि काबुटो मेरा स्पाई है, पर असलियत में होता ऐसा नहीं है, और बल्कि काबुटो कोई और यानी ओरोचिमारु का स्पाई रहता है। और यहाँ पर सासुरी काबुटो को ये मिशन देता है ताकि वो ओरोचिमारु पे नजर रख सके, जिसके बाद काबुटो यहाँ पर ओरोचिमारु का एक असली गुलाम बन गया था। और यहाँ पर काबुटो खुशी खुशी ओरोचिमारु के लिए काम करता था, और ऐसा करते करते उसने सब कुछ किया। और उसके बाद सास्के एक दिन आया जहाँ पर सास्के ने एक ओरोचिमारु को मार दिया। काबुटो कहता है कि अच्छा ही हुआ कि लॉर्ड ओरोचिमारु मर गए, जिसकी वजह से लॉर्ड ओरोचिमारु का डीएनए खून के सैंपल्स किया और मैंने अपने अंदर इंजेक्ट किया, और उसके बाद मैं उनकी तरह ही बनने लग गया और उनसे भी ज़्यादा ताकतवर बन गया। और ये अच्छा हुआ जिसकी वजह से सास्के ने ओरोचिमारु को मारा, और ओरोचिमारु के मरने के बाद लॉर्ड ओरोचिमारु अब मेरे अंदर समाते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है मेरे लिए कि लॉर्ड ओरोचिमारु मेरे अंदर हमेशा रहेंगे। और यहाँ पर वो कहता है कि ये सब इसी वजह से हुआ, पर मुझे गम है कि तुमने उन्हें मार दिया, जिसका बदला मैं अब लूंगा और तुम दोनों को यहीं पर मार दूंगा। सबसे पहले इताची को और उसके बाद मैं सास्के को मारूंगा। इताची कहता है कि तुम्हें अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि आखिर तुम कौन हो, कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम अपने आप को नहीं पहचानोगे तो तुम मारे जाओगे और तुम मर जाओगे, जैसा मैं एक फेलियर हूँ। मैं भी अपने आप को नहीं पहचानता था। जहाँ पर काबुटो कहता है, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, मैं सच में अपने आप को नहीं पहचानता था। मैं एक जगह ऑर्फनेज पे गिरा पड़ा था, जहाँ पर मुझे एक औरत ने मदद करी, जिसके बाद मैं अच्छा खासा भला चल रहा था। पर उसके बाद में सब कुछ चेंज हो गया। डोंजो ने ये सब मेरे साथ किया और उन लोगों ने मुझे धोखा दिया और मेरी माँ मर गई। और यहाँ पर काबुटो अपने अंदर से उस जंबो निंजा को निकालता है और वो कहता है कि मेरे पास अब हर एक शिनोबी का डीएनए है। यहाँ पर वो जंबो निंजा की मदद से अपने उसके अर्थ स्टाइल जुत्सु की मदद से यहाँ पर उस जमीन को हटा देता है और यहाँ पर आग चले जाती है। उसके बाद वो स्पाइडर निंजा को अपने आंग में से निकालता है, जहाँ पर स्पाइडर निंजा वो पूरी जगह पर वेब लगा देता है, जहाँ पर वो वेब से कोई बच के ना जा पाए, यानी इताची और सास्के ज्यादा दूर भाग ना पाए। और तभी यहाँ पर सास्के अपनी सुसोनो में आ रहा होता है और यहाँ पर अपनी सुसोनो की मदद से सब जगह अमातेरासु लगा रहा होता है। पर तभी यहाँ पर काबुटो अपने अंदर से फ्लूइड निंजा को निकालता है, जो फ्लूइड निंजा गेंजुत्सु की फ्लूइड बजाना शुरू कर देती है और वो कहता है कि आप मेरे अंदर लॉर्ड ओरोचिमारु के साथ साथ हर एक शिनोबी समाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी फ्लूइड की वजह से यहाँ पर सास्के और इताची गेंजुत्सु में फंस जाते हैं। और यहाँ पर काबुटो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और अब मेरे अंदर लॉर्ड ओरोचिमारु भी समाते हैं और मैं उनसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। और ये सब देखने के लिए वो खुद भी है। और तभी हम देखते हैं कि ओरोचिमारु को वो उसके फुल फॉर्म में लेके आ जाता है और यहाँ पर वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। काबुटो कहता है उनके मरने के बाद मैं उनके डीएनए सैंपल्स और बाकी सबसे मैं इनका सब डीएनए और इतना जमा करता था ताकि मैं उनकी तरह बन पाऊँ, और मैं बन भी गया। जहाँ पर इताची और सास्के पीछे छुप जाते हैं क्योंकि वो लोग अभी गेंजुत्सु में और हिल नहीं पाएंगे, इसलिए वो एक पत्थर के पास जाकर खड़े रहते हैं।
जहाँ पर सास्के को इताची का याद आता है और इताची किस तरीके से हर जगह पर अपनी कुनाइफ को लगा देता है और यहाँ पर उसका हमला पूरी तरीके से सही आता है। और यहाँ पर ये देखकर सास्के इताची से थोड़ा जलने लग जाता है और तभी यहाँ पर इताची कहता है कि हाँ आइडिया, हम दोनों अपनी आंख में देखते हैं और हम दोनों अपने गेंजुत्सु की मदद से उसकी गेंजुत्सु से बाहर आ सकते हैं, यानी अपनी शरिंगन की मदद से बाहर आ सकते हैं। जहाँ पर होता ऐसे ही है, सास्के भी अपनी शरिंगन की मदद से इताची को यहाँ पर अपने गेंजुत्सु में फंसा लेता है और इताची भी अपनी गेंजुत्सु की मदद से सास्के को अपने गेंजुत्सु में फंसा लेता है, जहाँ पर वो लोग काबुटो के गेंजुत्सु से आज़ाद हो जाते हैं। और उसके बाद वो लोग अपने सुसोना का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर काबुटो कहता है एक बार वही आइडिया का इस्तेमाल किए तुम लोग ने, और जैसा तुमने पहले किया था वैसा उसी तरीके से अपने आप को गेंजुत्सु में गेंजुत्सु से हटा लिए, पर ऐसा नहीं होगा, मैं तुम लोगों को मार के रहूंगा। और यह कहकर बड़ी तेजी से काबुटो अपने हाथ में चाकरा लेकर इताची को 2 टुकड़ों में अलग कर देता है, जहां पर इताची काबुटो को देख रहा होता है और इताची को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि काबुटो आखिर इतनी तेजी से कैसे आ चुका है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर काबुटो के ऊपर सही मौके का ढूंढकर इताची अपना फायर स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करने वाला रहता है। पर तभी यहाँ पर जो काबुटो रहता है वो यहाँ पर अपने वाटर स्टाइल जुत्सु की मदद से अपने आप को पूरी तरीके से बचा लेता है और जैसे ही अपना वाटर स्टाइल जुत्सु लेकर वो इताची के फायर स्टाइल जुत्सु के ऊपर मार देता है और उसका वाटर स्टाइल जुत्सु इतना ताकतवर रहता है कि वहाँ पर पूरा पानी हो जाता है, जहाँ पर सास्के और इताची पानी के अंदर रहते हैं और यहाँ पर जो काबुटो रहता है वो पानी के ऊपर रहता है, जहाँ पर इताची कहता है इज़नामी तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर वो काबुटो की तरफ तेजी से आता है और तेजी से आकर काबुटो के आर पार काट देता है। और यहाँ पर पहले तो वो अपने आप को बर्ड की तरह बन जाता है और फिर बर्ड बनने के बाद वो काबुटो के ऊपर मार के गिरा देता है, जहाँ पर काबुटो अपने हाथ में चाकरा लेकर इताची की तरफ बढ़ता है ताकि वो इताची को मार पाए। और यहाँ पर इताची अपनी तलवार से वापिस से काबुटो से बच जाता है और यहाँ पर वो सास्के को कहता है कि सास्के तुम मेरी तरफ रहना और तुम यहाँ से कहीं नहीं जाना। और तभी हम देखते हैं कि काबुटो आगे बढ़ता है और यहाँ पर काबुटो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और इताची के सुसोना के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पर इताची का कुछ नहीं होता है। और उसके बाद तभी इताची काबुटो की तरफ आता है और आप देख सकते हैं कि काबुटो के अभी 4 सींग है, जबकि उसकी सींग कट गई थी। और इताची काबुटो के पास आकर उसकी सींग को काट देता है, जहाँ पर काबुटो कहता है ये कैसे हो सकता है, ये सींग तो पहले से ही कट चुकी थी और ये सींग तो ग्रो भी नहीं होने वाली थी, आखिर ये किस तरीके से हुआ। और तभी यहाँ पर वो कहता है कि लगता है मैं कोई गेंजुत्सु या इस तरीके की कोई जुत्सु में तो नहीं। और यहाँ पर काबुटो को शक हो रहा होता है, जहाँ पर काबुटो इताची के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और यहाँ पर इताची वापस से एक बार आता है और काबुटो की सींग को एक बार काट देता है। और काबुटो कहता है आखिर ये किस तरीके से हो सकता है, वही सींग 3 बार कट चुकी है, ये लगता कोई गेंजुत्सु है। और यहाँ पर वो रिलीज करने की कोशिश करता है पर वो रिलीज नहीं हो पाता और कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर वो सभी चीज़ बार बार रिवाइंड कैसे हो रही है। और आपको तो पता ही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने लास्ट में किस तरीके से उसने विलन को फंसा दिया था अपने टाइम के अंदर, और इसी तरीके से इताची ने अपने टाइम पोर्टल के अंदर यानी अपने टाइम की तरह यहाँ पर काबुटो को फंसा दिया होता है। और यहाँ पर काबुटो कहता है कि इतना खुश मत होना इताची, ये मत सोचना कि तुमने मुझे किसी भी में फंसा दिया, मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा, मैं तुम्हें गेंजुत्सु में फंसा दूंगा। और यहाँ पर वो फ्लूइड बजा रहा होता है पर उसके बाद भी वहाँ पर कुछ नहीं होता। इताची एक बार आता है, एक बार पहाड़ से पानी की ड्रॉप गिरती है। इताची अपनी स्वॉर्ड लेकर सास्के को कहता है कि तुम यहाँ से मत हिलना, तुम मेरी तरफ ही रहना, और यहाँ पर वो मार के गिरा देता है। तभी यहाँ पर सास्के कहता है तो ये है इज़नामी। और असलियत में तो क्या होता है, असलियत में काबुटो बेहोश हो जाता है और उसे पकड़ के रखता है इताची, और इताची उसे उसके दिमाग के अंदर ये सब दिखा रहा होता है। काबुटो कब से बेहोश हो चुका रहता है और काबुटो को वो एक सपने की तरह दिखा रहा होता है, जहाँ पर इताची कहता है तो ये है इज़नामी के पावर कि तुम उसे बेहोश कर सकते हो और उसे सपने के अंदर गेंजुत्सु में रख सकते हो। जहाँ पर इताची कहता है कि हाँ, इज़नामी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल जुत्सु है। इज़नामी एक इतना पावरफुल जुत्सु है कि उसे हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी आंखों की मदद से सीन्स को रिकॉर्ड करना है, वो सीन्स जिसके अंदर हम फंसाने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला सीन हो गया कि काबुटो की सींग कटना, तो वो सींग को हमें आंखों के अंदर रिकॉर्ड करना है अपनी शेरिंगन के अंदर, और ऐसा करके हमें चार इमेज होगा, यानी 4 सीन का या 3 सीन्स का भी हम एक लूप बनाएंगे और उस लूप को हम दोबारा बनाते रहेंगे, और वो लूप को इतनी बार बनाएंगे सेम लूप को कि वो चीज़ हमेशा होती रहेगी। समझो, सबसे पहला सीन हमने रिकॉर्ड किया है सींग कटना,
उसके दूसरा सीन है कि इताची क्रोज में बदल जाएगा, तो वो सीन घड़ी घड़ी रिवाइंड होते ही रहेगा। और यहाँ पर सास्के इताची कहता है कि ये इज़नागी से भी ज़्यादा ताकतवर जुत्सु है। इज़नागी एक ऐसा जुत्सु है जिसकी वजह से हम कितनी भी बार जिंदा हो सकते हैं, पर इज़नामी ने बहुत ज़्यादा ऐसा जुत्सु है जिसकी जान बचाई है। तभी हमें पास का सीन दिखाता है जहाँ पर सेंजू और उचिया की लड़ाई लड़ रही होती है, जहाँ पर उनमें से एक उचिया कहता है कि जब तक मेरे पास ये इज़नामी जुत्सु है तुम लोग हमें नहीं हरा पाओगे। और यहाँ पर वो अपने इज़नामी की मदद से उन सभी सेंजू लोगों को अपनी गेंजुत्सु में फंसा लेता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। और वो कहता है कि जब तक मेरे पास ये जुत्सु है कोई मुझे हरा नहीं पाएगा और मैं हमेशा हम लोग इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। इताची कहता है उस निंजा को ऐसा लग गया था कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, पर इज़नामी एक कॉमन जुत्सु है जिसकी वजह से वो कोई भी उचिया ये परफॉर्म कर सकता है, पर अगर उसे पता हो तो कि ये किस तरीके से करना है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दूसरा निंजा आया जिसको भी और दूसरे निंजा को भी इज़नामी आती थी, जिसकी वजह से वो उस पहले वाले निंजा से लड़ाई करना शुरू हो गया, जहाँ पर जो इज़नामी का फाउंडर था उसे गर्व होने लग गया और वो उसे ऐसा लगने लग गया कि उसे कोई हरा ही नहीं पाएगा क्योंकि वो फाउंडर है। पर ऐसा नहीं, उसे हरा दिया गया, उसे उस निंजा ने हरा दिया जो पहले आया था। और ऐसा करते करते इज़नामी के ऊपर लड़ाई होने लग गई, जहाँ पर वहाँ पर एक लड़की आई उचिया लड़की ने, और वो लड़की यहाँ पर लोगों को लड़ते हुए देखने लग गई कि आखिर के लोग किस तरीके से लड़ने लग गए। वो सभी लोग अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे और उन्हें लग गया था कि वो लोग सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और इस तरीके से उन लोगों के अंदर ही अंदर लड़ाई होना शुरू हो गई, जहाँ पर एक के बाद एक लड़ाई होती थी। और उचिया के अंदर ही ऐसा होने लग गई कि समझो एक इज़नामी यूज़र ने दूसरे इज़नामी यूज़र को हराया, पर एक इज़नामी यूज़र आ जाता था और ऐसा करते करते लड़ाई होते ही रहती थी। तभी वहाँ पर लड़की आती है और वो कहती है कि तुम्हें ये सब रोकना होगा और तुम्हें इज़नामी जुत्सु को हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा। जहाँ पर वो लड़की के ऊपर वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो लड़की अपने आप को बटरफ्लाइज में बदल देती है और वो कहती है कि तुम मेरा हाथ पकड़ो और मेरा हाथ थाम के तुम आ जाओ मेरे साथ और ये सब मैं भूल जाऊँगी कि तुमने ये सब किया है, तुम्हें ये सब रोकना पड़ेगा। जहाँ पर वो कहता है कि नहीं, ऐसा मैं नहीं करने वाला, मैं इज़नामी को कंट्रोल करूंगा और ये पूरी दुनिया में इज़नामी से चलाऊंगा। जहाँ पर वो लड़की के ऊपर हमला कर देता है, पर वो तो बस एक सब्स्टिट्यूशन जुत्सु रहता है। जहाँ पर वो लड़की कहती है तो तुम मुझे सही में जान से मारना चाहते थे, तो मैं अब तुम्हारे ऊपर ज़रा भी कमज़ोर नहीं होने वाली और तुम्हारे ऊपर हमला करूँगी। और यहाँ पर वो अपनी स्वॉर्ड लेकर उसके ऊपर हमला कर देती है, पर वो अपनी इज़नामी के अंदर से एक लूप बना देता है पहले ही, जिसकी वजह से वो लड़की को उस लूप के अंदर फंसा देता है और वो मरता नहीं है। और वो कहता है कि मैं जीत के ही रहूँगा। और वो लड़की कहती है कि मैंने तुम्हें चांस दिया था ताकि तुम ये लड़ाई ये सब रोक सको और तुम हमेशा इज़नामी को भूल जाओ, पर तुमने ऐसा नहीं किया। और यहाँ पर वो लड़की उसकी तरफ बढ़ती है लड़ाई करने के लिए। इताची कहता है इज़नामी उस दिन से ही दबा ही दिया गया था, उस दिन वो लड़का हार गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर इज़नामी जुत्सु का इस्तेमाल बंद हो गया था और किसी को पता नहीं चलने लग गया कि इज़नामी क्या है। मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये जो लाल वाला है वो हमारी ओरिजिनल दुनिया है और जो ग्रीन वाला है वो हमारी इज़नामी की दुनिया है। तो अगर हमने इज़नामी की दुनिया से निकलना है तो हमें हार मान लेना है। अगर मैं इसी तरीके से इज़नामी की दुनिया में यानी काबूटो अगर इसी तरीके से इज़नामी की दुनिया में लड़ता रहा तो हम इज़नामी की दुनिया से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। पर अगर काबूटो हार मान गया और अपनी हार स्वीकार कर दिया तो वो इज़नामी की दुनिया से वहाँ से उसके लूप से बाहर आ जाएगा और होश में आ जाएगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो शिनोबी कहता है कि आखिर तुमने क्या कर दिया है, क्या तुमने मेरे पर इज़नामी का इस्तेमाल किया है। जहाँ पर वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें एक बार कहती हूँ कि आओ और मेरे से हाथ मिला लो और मैं ये सब माफ़ कर दूंगी। जहाँ पर गुस्से में आकर वो लड़का उस लड़की को बीच से काट देता है, पर लड़की मरती नहीं है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें लास्ट बार कह रही हूँ, हार मान लो और ये सब भूल जाओ, ये जुत्सु को हमेशा के लिए दबा दो। जहाँ पर वो लड़का हार मान लेता है और वो लड़का इज़नामी की दुनिया यानी इज़नामी में वो लड़की ने उसके ऊपर इज़नामी कर दी होती है और वो जुत्सु से बाहर आ जाता है। उसके बाद वो सब कुछ ठीक हो जाता है। वो लड़की ने अपने इज़नामी जुत्सु का इस्तेमाल करी होती है और जिसकी वजह से वो शिनोबी इज़नामी की दुनिया में रहता है, पर जब वो हार मान लेता है तो वो बाहर आ जाता है। तो काबूटो अगर जब तक अंदर हार नहीं माना तब तक वो उसके अंदर ही रहेगा, पर अगर काबूटो जल्दी हार मान गया तो वो उसके अंदर से बाहर आ गया। इज़नामी पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा ताकतवर जुत्सु था और ये जुत्सु की मदद से पूरी सेनाओं को कंट्रोल में की जाती थी और ये जुत्सु बहुत ज़्यादा ताकतवर था उचिया क्लैनों के अंदर। पर इस जुत्सु का इस्तेमाल करना बंद हो गया था उस दिन के बाद से और इसके लिए किसी इस उचिया को पता नहीं लगा कि इज़नामी
इज़नामी और इज़नागी आखिर कौन सा जुत्सु है, जहाँ पर सास्के कहता है तो मैं इज़नामी के बारे में सब कुछ समझ गया कि आखिर यह किस तरीके से वर्क करता है। इज़नामी एक ऐसा जुत्सु है जिसके बाद तुम हार मान लेते हो और हार मानने के बाद तुम्हारे आगे का सब कुछ जो होने वाला है वो सब कुछ सही हो जाता है, यानी आगे का फ्यूचर तुम्हारा सही हो जाता है, क्योंकि इसमें तुम हार मान लेते हो और तुम्हें ऐसा ही लगता है कि तुम हार गए हो और इसके बाद से सब कुछ सही होना शुरू हो जाता है। और इज़नामी पावरफुल अटैक है। अब मैं गेंजुत्सु का इस्तेमाल करूंगा और काबुटो को अपने गेंजुत्सु में फंसा लूंगा, जिसके बाद काबुटो मुझे हैंड साइंस बताएगा कि आखिर रीएनिमेशन जुत्सु को ख़त्म किस तरीके से करते हैं और उसके बाद मैं उस हैंड साइंस का इस्तेमाल करके रीएनिमेशन जुत्सु को हटा दूंगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि इज़नामी के अंदर अभी भी काबुटो इताची से लड़ रहा होता है और वो कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, जहाँ पर इताची कहता है कि तुम हार मान लो, हार नहीं मानोगे तो यही होते रहेगा, जहाँ पर काबुटो कहता है कि मैं हार नहीं मानने वाला, मेरी माँ का बदला मैं लेकर रहूँगा। और तभी यहाँ पर वो सभी अपने पास के सीन याद कर रहा होता है और वो इताची के ऊपर इज़नामी के अंदर हमले के ऊपर हमला कर रहा होता है। और यहाँ पर सास्के कहता है कि वक्त आ गया है इस जुत्सु को ख़त्म करने का। तभी हम देखते हैं दो शिनोबी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि आखिर तुम ये क्या करोगे, जहाँ पर पहला शिनोबी कहता है कि पहले तो मैं अपना घर के पास जाऊँगा और अच्छे से करूँगा, जहाँ पर दूसरा कहता है कि मैं अपने ऑर्फनेज में जाऊँगा और सब कुछ देखूँगा और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मेरे दोस्त काबुटो का। हाँ, ये वही है जो बचपन में छोटा था, काबुटो का दोस्त था और वो अब एक निंजा बन चुका है और यहाँ पर वो काबुटो का इंतज़ार अब तक कर रहा है। सास्के इताची को कहता है कि अगर तुमने गेंजुत्सु को ओवर कर दिया, यानी जो रीएनिमेशन जुत्सु उसको ओवर कर दिया, तो तुम भी मारे जाओगे, जहाँ पर इताची कहता है कि हाँ मैं भी मारा जाऊंगा। और यहाँ पर काबुटो की आंखों को वो ऊपर कर देता है और उसके बाद यहाँ पर अपने गेंजुत्सु का इस्तेमाल करता है और काबुटो को वो अपने वश में ले लेता है, जिसके बाद काबुटो हैंड साइंस बनाने लग जाता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर गैडो स्टैचू को टोबी जो रहता है वो यहाँ पर गैडो स्टैचू के अंदर वो सभी चाकरा को जमा करता है और सभी चाकरा को जमा करने के बाद वो यहाँ पर अपना प्लान सुकियो में प्रोजेक्ट सुकियो में को चालू करने वाला रहता है, जहाँ पर नारुतो कहता है ऐसा नहीं होने वाला। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोगों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही होती है मादरा से लड़ के। यहाँ पर लेडी जुनाटे अपने 100 सीलिंग जुत्सु में रहती है, उसके बाद वो मादरा के ऊपर हमला कर देती है और यहाँ पर वो मादरा की ब्लेड्स को पकड़ के तोड़ देती है, जहाँ पर राइकागे भी उन लोगों से लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मादरा राइकागे को अपने गेंजुत्सु में फंसा लेता है, जिसके बाद राइकागे गेंजुत्सु में फंस जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि आखिर मैं कितना उसकी आँख में देख लिया जिसकी वजह से मैं गेंजुत्सु में फंस गया। तभी वहाँ पर अचानक से सूचिकागे ज़मीन के नीचे से राइकागे को लेते हैं और अपने फील्ड के पास लेके आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया और उसे रिलीज कर देते हैं, जिसके बाद राइकागे ओनोकी को थैंक्स कहते हैं, जहाँ पर मादरा कहता है ये ओनोकी मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा, तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। जहाँ पर हम देखते हैं कि सूचिकागे कहते हैं कि ऐसा जब तक नहीं होगा तब तक हमारे अंदर व्हील ऑफ फायर है और हम तुमको हरा कर रहेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी लोग एक साथ वापस से खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद लेडी जुराटे यहाँ पर सूचिकागे को हील करने शुरू हो जाती है और यहाँ पर जो सूचिकागे रहते हैं वो कहते हैं कि थोड़ा और हील करो और थोड़ा और चाकरा दो, उसके बाद मैं यहाँ पर मादरा का हमेशा के लिए खेल खत्म कर दूंगा। और यहाँ पर सूचिकागे अपने पार्टिकल स्टाइल जुत्सु की मदद से अपने एक ऐसा डायमेंशन बनाएंगे जिसके बाद मादरा को वो हमेशा के लिए गायब कर देंगे और वो मादरा के ऊपर इस तरीके से हमला करते भी है, जहाँ पर मादरा अपने रेनेगन की मदद से वो उसे सोख रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सूचिकागे और यहाँ पर जो गारा और मिजुकागे अपना वाटर स्टाइल और अपने सैंड की मदद से यहाँ पर मादरा को रोक देते हैं और यहाँ पर जो सूचिकागे है वो अपने जो पार्टिकल स्टाइल है उसकी मदद से मादरा को पूरी तरीके से गायब करने की, यानी पूरी तरीके से अलग डायमेंशनल में डालने की कोशिश करते हैं और मादरा कहते हैं ऐसा नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि गारा अपनी सैंड की मदद से यहाँ पर मादरा को पूरी तरीके से कवर कर देता है, पर तभी मादरा यहाँ पर उस सैंड को तोड़ देता है और उस सैंड को तोड़कर यहाँ पर वो अपना सुसुनो का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर वो अपने परफेक्ट सुसुनो का इस्तेमाल पहली बार करने वाला रहता है, जो देखकर सूचिकागे भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसका सुसुनो कितना ज़्यादा बड़ा है। जिसके बाद सूचिकागे अपना पार्टिकल स्टाइल को बंद कर देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा तो वो कर ही नहीं पाएंगे अपने। और तभी यहाँ पर जो मादरा है वो कहता है
जहाँ पर मादरा अपने परफेक्ट सुसोनो में आ जाता है और कहता है ये है मेरा परफेक्ट सुसोनो, और यहाँ पर अपने सुसोनो की स्वॉर्ड को निकालता है और अपने स्वॉर्ड के बस एक ही स्विंग में यहाँ पर अपना आसमान के अंदर बस स्वॉर्ड को घुमाता है। जैसे ही वो आसमान में स्वॉर्ड को घुमाता है, सामने खड़ा पहाड़ पूरी तरीके से कट जाता है, जो देखकर सभी कागे चौंक जाते हैं कि आखिर इसने किस तरीके से आसमान में घुमाया और पूरा के पूरा पहाड़ टूट गया, और इसका आखिर सुसोनो कितना ताकतवर है। और सभी लोग चौंक जाते हैं और वो लोग अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं कि वो लोग जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। और तभी यहाँ पर सूचिकागे को पास का सीन याद आता है और वो कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, हम लोग कागे हैं। यहाँ पर मिज़ुकागे पूरी तरीके से डर जाते हैं और वो कहते हैं कि हम सभी लोग यहीं पर ही मर जाएंगे। और यहाँ पर मिज़ुकागे ये सोच लेते हैं कि वो लोग मरने ही वाले हैं। और तभी यहाँ पर मादरा आगे बढ़ता है और अपने सुसुनो के आगे बढ़कर वो उन लोगों को कुचलने वाला रहता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इताची काबुटो की तरफ बढ़ता है, काबुटो को अपने गेंजुत्सु में फंसा लेता है, जहाँ पर काबुटो एक एक करके हैंड साइंस बनाता है। और यहाँ पर इताची कहता है चलो हैंड साइंस बनाने लग जाओ। और यहाँ पर इताची के ऑर्डर पे काबुटो वो सभी हैंड साइंस बना रहा होता है, जिसकी वजह से रीएनिमेशन जुत्सु रिलीज़ हो जाएगा। और यहाँ पर होता ऐसा ही है, और यहाँ पर वो सभी हैंड साइंस बन जाती है और रीएनिमेशन जुत्सु रिलीज़ हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पर इताची की बॉडी ग्लो होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर सभी रीएनिमेशन करे हुए जो निंजा रहते हैं उन सभी की बॉडी ग्लो होना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि जिसको भी सील किए रहते हैं वो भी लोग ग्लो होना शुरू हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मादरा का सुसोनो जो रहता है वो कमज़ोर पड़ने लग जाता है और मादरा की बॉडी भी ग्लो होने लग जाती है। मादरा कहता है आखिर ये क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर इताची सास्के की तरफ बढ़ता है और वो सास्के को कहता है मुझे तुम्हें बचपन से ही सब कुछ बता देना चाहिए था। अगर मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर फेस करता और तुम्हें सब कुछ सच्चाई बताता तो तुम कुछ ना कुछ तो कर पाते, जैसे तुमने मॉम और डैड का बदल दिया था। तो मुझे पता है कि तुम कुछ ना कुछ तो कर पाते, और मैं तुम्हें अब थोड़ी अपनी सच्चाई बताने वाला हूँ। और यहाँ पर ये है तुम्हारी बेसिक सच्चाई। और यहाँ पर जो इताची है वो सास्के को सर पे छूता है। जैसे ही वो छूता है इताची के पास के सीन हमें सास्के को दिखने लग जाते हैं, जहाँ पर शिसुई मरने से पहले कहता है मुझे पता था कि मेरी आंखों के पीछे बहुत सारे दुश्मन हो गए, जैसा डोंजो ने मेरी आंख ले लिया, मेरी राइट आंख वो ले उससे पहले मैं तुम्हें ये अपनी आंख देना चाहता हूँ। और मुझे तुम पर यकीन है इताची कि तुम पूरे विलेज को बचा के रहोगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मीटिंग के अंदर सभी लोग इताची के बुलाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मीटिंग के अंदर डॉन्जो कहते हैं कि हमें क्या करना है। अगर उचिया क्लैन वाले लोगों को पता चल गया कि उनके ऊपर ब्लैक ऑप्स रखी गई थी नज़र रखने के लिए, तो वो लोग फ़ौरन हमला करना शुरू कर देंगे। और ये सभी बात हमको सबको पता है कि उचिया क्लैन मिलकर प्लान बना रहे हैं ताकि वो विलेज के ऊपर हमला कर पाए, और ये बात तुम्हें भी पता है इताची, है ना। और यहाँ पर जो डोंजो है वो यहाँ पर इताची को कहता है कि तुम्हें सभी लोगों को मारना पड़ेगा, अपने पूरे उचिया क्लैन को, वरना अगर हम मारने पे आए तो फिर पूरा तबाह हो जाएगा। जहाँ पर थर्ड होकागे कहते हैं कि ऐसा कोई कुछ नहीं करेगा, मेरे पास एक आइडिया है, मैं वो आइडिया लेके आऊँगा, उसके बाद हम लोग ये सब सोचेंगे। जहाँ पर हम देखते हैं कि डोंजो यहाँ पर अपने फाउंडेशन के अंदर चुपचाप इताची को बुलाता है। इताची को बुलाने के बाद वो इताची को कहता है कि तुम्हें सब कुछ पता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, तुम उस थर्ड होकागे की बात मत सुनो, तुम्हें अपने पूरे क्लैन को तबाह कर देना है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो सपोज वो सभी बच्चे, सभी सास्के और बाकी लोग बड़े हो जाएंगे, और सास्के को भी जब पता चलेगा कि उचिया क्लैन, अगर सास्के को भी पता चलेगा कि उसे उचिया क्लैन के साथ लड़ना है तो वो उचिया क्लैन के साथ लड़ेगा, और अगर वो हमारे से लड़ने आएगा तो हम लोग मिलकर सास्के और बाकी सभी लोगों को ख़त्म कर देंगे। तो ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें सास्के को बचाना है, सास्के को छोड़कर तुम्हें पूरे क्लैन को मारना है, या तुम्हें जो करना है वो तुम्हारे ऊपर है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर तुम्हें क्या करना है। यहाँ पर उचिया क्लैन की लड़ाई को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर इताची मादरा के पास भी पहुँच जाता है, जहाँ पर मादरा इताची को कहता है कि आखिर तुम्हें पता कैसे चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ। जहाँ पर इताची कहता है तुम भी एक उचिया हो और मैं भी एक उचिया हूँ, तो तुम्हें ढूंढना मेरे लिए आसान बात थी। जहाँ पर मादरा कहता है मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करूँगा, मेरे लिए उचिया क्लैन भी, मेरा खुद का क्लैन भी मेरे लिए दुश्मन है, और सेंजू क्लैन भी, क्योंकि जब मैं सेंजू से लड़ रहा था तो बाकी उचिया मेरे से लड़ने के लिए आ गए थे, इसलिए मैं उनकी मदद नहीं करूँगा, तुम्हें जो करना है वो कर लो। और यहाँ पर इताची के पास टाइम कम था, जहाँ पर वो वक्त आ गया जहाँ पर इताची ने बाकी सभी लोगों को मारने के लिए आ गया, जहाँ पर उसने सभी लोगों को मारने के बाद अपने मॉम डैड के पास आया, जहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि
कि हम समझ गए कि तुम किसकी तरफ हो। तुमने उन लोगों के साथ मिलकर काम करने का सोच लिया है, तो तुमने जो सोच लिया है उसे अपने दिमाग में रखो और जल्दी से हमें ख़त्म कर दो। और एक बात याद रखना, सास्के को हमेशा प्रोटेक्ट करना, सास्के को हमेशा बचा कर रखना। और तुम एक अच्छे बेटे हो, ये तुम्हारा फैसला था कि तुम किस तरफ रहोगे, हमारी या उनकी। और यहाँ पर सास्के जो इताची रहता है वो यहाँ पर मार देता है उन दोनों को, जहाँ पर सास्के देखता है। और उसके बाद का तो आप सभी लोगों को और सास्के को भी पता है। और यहाँ पर इताची कहता है कि वहाँ पर ऐसा हुआ था। इताची कहता है मैं अपने विलेज को हमेशा प्रोटेक्ट करके ही रहूँगा। और तभी यहाँ पर अपनी उंगली को लेकर वो सास्के की तरफ बढ़ता है, पर इस बार वो अपनी उंगली को टच नहीं कर रहा था। और इस बार वो अपने सर से सर रख कर कहता है कि मैं तुम पर बहुत ज़्यादा गर्व करता हूँ सास्के। और वो कहता है कि चाहे तुम कुछ भी करो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा और मैं तुमसे हमेशा प्यार करता हूँ। और यह कहकर इताची वहाँ से गायब होना शुरू हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सेकंड सूचिकागे के पीछे सभी लोग आते हैं ताकि वो उन लोगों को कैप्चर कर सके। यहाँ पर जो पाकुरो रहती है वो भी चमकने लग जाती है। और यहाँ पर पाकुरो को देखकर सभी लोग शिनोबी कहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। और तभी यहाँ पर वो सभी शिनोबी एनिमेटेड करे हुए चमक रहे होते हैं। यहाँ पर देदरा काबुटो को कहता है, कानकुरो को कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो वरना मैं ये पूरी जगह को धमाके से उड़ा दूंगा। जहाँ पर कानकुरो कहता है आखिर तुम किस तरीके से उड़ाओगे, तुम तो अंदर सील हो और हमने तुम्हें अच्छी तरीके से थंडर टाइप स्वॉर्ड से पकड़ के रखा है ताकि तुम अपने एक्सप्लोसिव स्टाइल यूज़ नहीं कर पाओ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर देदरा भी चमक रहा होता है। और तभी यहाँ पर ये देखकर कानकुरो को लगता है कि देदरा ब्लास्ट होने वाला है। वो कहता है सभी लोग पीछे हट जाओ, लगता है ये ब्लास्ट होने वाला है। पर तभी ऐसा कुछ नहीं होता। देदरा की सोल और बाकी सबकी सोल यहाँ पर निकलना शुरू हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर डॉन काटो चूजा को कहते हैं कि मैं अपने आप को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, तो तुम ये बैरियर हटा पाओ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैं अभी हमेशा के लिए फ्री होने वाला हूँ और मैं अपनी उंगलियों को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अब मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है ये रीएनिमेशन जुत्सु रिलीज हो गया है। तभी हम देखते हैं कि जो पिरामिड रहते हैं वो भी सभी जो पिरामिड रहते हैं वो भी चमकना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर वो सभी जितने भी जुनचुरिकी रहते हैं वो भी चमक रहे होते हैं, जो देखकर यहाँ नारुतो समझ जाता है। और वो कहता है कि इताची ने आखिर अपना काम कर दिया। और ये यहाँ पर किलबी भी ये समझ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि सभी बॉडी यहाँ तक सूचिकागे भी चमक रहे होते हैं। तभी सूचिकागे की सोल उनके अंदर से निकल रही होती है। और वो कहते हैं कि ओनोकी को कहना है कि उसने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है और हमेशा अपने लोगों को प्रोटेक्ट करके रखना, और ओनोकी को ये मैसेज दे देना। और यहाँ पर उनकी सोल अंदर से निकल जाती है। देदरा की भी सोल उसकी बॉडी से निकल जाती है। और ऐसा करते करते सभी रीएनिमेटेड करे हुए शिनोबी की सोल उनकी बॉडी से निकलकर आसमान में जा रही होती है और वो सभी लोग मुक्त हो रहे होते हैं, जो देखकर कानकुरो कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और वो कहता है हाँ। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पाकुरो रहती है उसकी भी बॉडी में से सोल निकल रही होती है और यहाँ पर वो भी अमर हो रही होती है, यानी वो भी अभी सब लोग मुक्त हो रहे होते हैं। यहाँ पर लिडिचियो भी मुक्त हो रही होती है, जहाँ पर कानकुरो बड़ी तेजी से भागते हुए आता है और लिडिचियो को देखता है। डॉन काटो कहते हैं कि चूजा तुम ये सील हटा दो, मैं अपने वो जुत्सु का इस्तेमाल करके देखता हूँ, और अगर वो जुत्सु इसमें भी काम कर दिया रीएनिमेटेड करे हुए में तो मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। जहाँ पर चूजा कहता है जैसा आपका है, और यहाँ पर वो सील को हटा देता है। और तभी यहाँ पर जो डॉन काटो रहते हैं वो अपने जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही वो अपने जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं उनके बॉडी से सोल निकल जाती है। और वो कहते हैं हाँ ये जुत्सु रीएनिमेटेड करने के बाद भी काम कर रहा है, अब मैं जुनाटे के पास जाकर अपने कुछ समय में जुनाटे से मिल सकता हूँ। और वहाँ से डॉन काटो लेडी जुनाटे से मिलने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पर ये जुत्सु देखकर चूजा के साथ जो शिनोबी खड़े रहते हैं वो कहते हैं कि आखिर ये कैसा जुत्सु है, जहाँ पर चूजा कहता है ये एक ऐसा जुत्सु है जिसकी मदद से वो गोश्त बन सकते हैं, ये जिंदा गोश्त बन सकते हैं, यानी वो अपनी बॉडी में से कभी भी सोल को निकाल सकते हैं और कोई उनको टच नहीं कर पाएगा, पर वो किसी से भी लड़ सकते हैं। ये जुत्सु से उन्होंने वॉर में बहुत सारे लोगों से लड़ाई करी थी और जीते भी थे। और तभी यहाँ पर डॉन काटो को पास का सीन याद आता है, जहाँ पर वो लेडी जुनाटे के साथ खड़े रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया को चेंज कर दूंगा और पूरे शिनोबी वर्ल्ड को चेंज कर दूंगा और एक दिन होकागे बन के ही रहूंगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर HQ में हलचल होती है और वो कहते हैं कि सभी जगह ऐसा महसूस हो रहा है कि सभी रीएनिमेटेड करे हुए शिनोबी की ये जुत्सु जो है वो रिलीज़ हो गया है, क्योंकि सभी रीएनिमेटेड शिनोबी वहाँ से जा रहे हैं और उनकी सोल निकल रही है। जहाँ पर शिकागो कहता है कि आखिर ऐसा कौन सा निंजा है जिसने ये कर दिया, आखिर अभी तक पता भी नहीं चला कि आखिर ये किसने किया है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इताची सास्के के सर पे सर रखता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा
और यहाँ पर उसकी भी बॉडी में से उसकी सोल निकल रही होती है। और यहाँ पर जो सास्के रहता है वो इताची को देख रहा होता है और इताची भी यहाँ पर रिलीज़ हो रहा, यानी इताची भी जा रहा होता है और वो भी मुक्त हो रहा होता है और वो मुक्त हो जाता है। और यहाँ पर वो काबुटो को देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सभी टेलबीस की जुनचुरी की जो रहते हैं वो भी मुक्त हो रहे होते हैं और उनकी भी बॉडी में से सोल निकलती है और वो नारुतो को थैंक्स कहते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर नारुतो उनको देखकर हंसता है। और यहाँ पर ये देखकर जो टोबी रहता है वो समझ जाता है कि ये काम कोई और नहीं, ये काम काबुटो ने ही किया है। और वो कहता है, डैम यू काबुटो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने आखिर ये क्यों किया, तुमने आखिर रीएनिमेटेड करे हुए लोगों को रिलीज़ क्यों कर दिया। और यहाँ पर टोबी काबुटो के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से पे रहता है। यहाँ पर जो मादारा रहता है वो भी समझ जाता है कि रीएनिमेटेड किया गया जुत्सु रिलीज़ हो रहा है, तो मुझे भी इन लोगों के पास जाकर कुछ ना कुछ करना होगा। जहाँ पर सुचिकागे कहते हैं कि रीएनिमेटेड करा हुआ जुत्सु रिलीज़ हो रहा है, इसका मतलब मादारा मर जाएगा। और यहाँ पर लेडी ज़ुनाटे मादारा को देख रहा होता है। तभी यहाँ पर मादारा अपना दिमाग लगाता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं मरने से पहले इन लोगों को ही मार दूं। और यहाँ पर वो अपनी जुत्सु फायर ड्रैगन जुत्सु का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद यहाँ पर ड्रैगन जैसे दिखने वाली फ्लेम्स उन लोगों के पास पर लेडी ज़ुनाटे अपने हाथ मार के उन सभी को रिवर्स कर देती है। मादारा यहाँ पर आता है और वो अपने आखिरी समय में लेडी ज़ुनाटे को मारने के लिए आगे बढ़ता है और वो कहता है कि एक ना एक को तो मैं मार के ही रहूंगा। उसकी बॉडी पूरी तरीके से पेपर बन रही होती है, पर तभी हम देखते हैं कि मादारा का चाकरा जो रहता है वो बूस्ट हो जाता है, जिसके बाद वो लेडी ज़ुनाटे को अपने सुसुना से मारने वाला रहता है। लेडी ज़ुनाटे के 100 सीलिंग चले जाती है क्योंकि उन्होंने काफ़ी देर से इस्तेमाल किया होता है। पर तभी अचानक से लेडी ज़ुनाटे उस अटैक को डॉज कर लेते हैं और उन्हें खुद को भी नहीं समझ पा रहा होता है क्योंकि वो तो बेहोश हो गए होते हैं। और तभी वो देखते हैं कि डॉन काटो उसकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं और डॉन काटो कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आया हूँ, ये मेरा आखिरी समय है, मैं जा रहा था तो अपने जुत्सु का इस्तेमाल किया और जुत्सु का इस्तेमाल करके मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। जहाँ पर लेडी ज़ुनाटे डॉन काटो को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो डॉन काटो की बात को याद रखती है। जहाँ पर डॉन काटो कहते हैं, मैं एक दिन होकागे बनूंगा और ये सभी लोगों को चेंज कर दूंगा, देख लेना। जहाँ पर लेडी ज़ुनाटे कहती है कि मैं होकागे बन गई हूँ और उसके बाद मैंने सभी लोगों को बदलने की कोशिश करी और अपनी जितना हो सके उतनी कोशिश करी हूँ ताकि मैं होकागे बनने के बाद एक अच्छा होकागे बन सकूँ। और मैं अभी भी कुछ भी नहीं कर पा रही और मैं मादारा को तो भी नहीं हरा पा रही। जहाँ पर डॉन काटो कहते हैं कि मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो, तुम ये सब बात को ध्यान मत दो। और तभी हम देखते हैं कि डॉन काटो कहते हैं कि मुझे मिलकर अच्छा लगा, मेरा टाइम अभी ख़त्म होता है। और वो वहाँ से बेहोश होकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर लेडी ज़ुनाटे अभी अपने होश में आ जाते हैं। मादारा लेडी ज़ुनाटे को देखकर कहते हैं कि आखिर तुम कैसे बच गई, तुम तो बेहोश हो गई थी ना। जहाँ पर लेडी ज़ुनाटे कहती है कि एक पुराने दोस्त ने मुझे बचा दिया था। और यहाँ पर मादारा को देखकर यहाँ पर मिज़ुकागे कहते हैं कि आखिर ये अब तक मादारा गया क्यों नहीं, अब तक तो उसे रिलीज़ हो जाना चाहिए था उसका जुत्सु, तो आखिर ये क्या हो गया। राइकागे कहते हैं कि आखिर ये अभी तक कैसे यहाँ पर खड़ा है। तभी मादारा कहता है कि जिसने ये रिएनिमेट करा हुआ, यानी जिसने ये रिएनिमेशन जुत्सु किया है सभी लोगों के ऊपर, उसे ये एक बात पता नहीं कि अगर जो रिएनिमेशन करा हुआ निंजा है, अगर वो चाहे तो वो खुद भी वापस जिंदा आ सकता है, वो भी अगर वो रिलीज भी कर दिया तो भी, क्योंकि इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जो कॉन्ट्रैक्ट को हम खुद भी साइन कर सकते हैं, चाहे अगर उसका जो ओनर है, चाहे किसने ने भी हमें रिएनिमेट करा हो, और अगर उसने हमें रिलीज़ कर दिया, अगर हम नहीं चाहते हमें रिलीज़ नहीं होना है तो हम हो सकते हैं। और यहाँ पर जो मादारा रहता है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर अभी वापस से ज़िंदा रहेगा। और यहाँ पर ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। सास्के यहाँ पर अपने क्लैन और बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है कि आखिर एक विलेज, एक क्लैन और एक निंजा क्या होते हैं, आखिर मुझे जानना है कि आखिर ये सब क्या होता है जिसकी वजह से इताची ने इतना सेक्रीफाइस किया और उसने अपनी जान दे दी। और यहाँ पर वो काबुटो को देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि काबुटो को वो देख रहा होता है, अचानक से ज़मीन हिलती है और वहाँ पर सुगेत्सु और जिगो आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें पता था कि तुम यहीं पर मिलोगे, हमने तुम्हें इतनी जगह ढूंढा और अब जाकर तुम हमें मिले हो। जहाँ पर सास्के कहता है तुम यहाँ पर आ गए, तुम यहाँ पर हमें क्यों ढूंढना है। जहाँ पर सुगेत्सु कहता है कि हम यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए आए हैं ताकि हम तुम्हें कुछ काम की बात बता सके, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। जहाँ पर सास्के उन लोगों को पीछे मुड़ने के लिए कहता है और वो काबुटो को देखते हैं। मादारा यहाँ पर वापस से अपने जो रिएनिमेशन जुत्सु का साइन रहता है उसे साइन कर देता है, जो देखकर वो वापस से रिएनिमेटेड हो जाता है और अभी इसे कोई रिलीज कर ही नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि उसका कोई ओनर है ही नहीं। उसे सील करने के अलावा अब कोई और रास्ता है नहीं। सभी लोग चौंक जाते हैं और मिज़ुकागे कहते हैं कि लगता है ये बार हम मर जाएंगे क्योंकि अब हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। तभी यहाँ पर सुचिकागे कहते हैं
कि हमने नारुतो से वादा किया था और हम इसे हरा कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे, हम कागे हैं। और यहाँ पर सुचिकागे बहुत ही ज़्यादा ताकत में आ जाते हैं और अपनी एनर्जी में आकर वो मादरा की तरफ उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं, यहाँ पर काकाशी सेंसेई अपने हाथ में चिदोरी लेते, लाइटनिंग ब्लेड लेते हैं और लाइटनिंग ब्लेड लेकर गैडो स्टैचू को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। नारुतो भी चाक्रा मोड में आ जाता है ताकि वो गैडो स्टैचू को तोड़ सके, पर टोबी कहता है इतना जल्दी नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें गैडो स्टैचू तोड़ने दूंगा? जहाँ पर नारुतो कहता है मैं सबसे पहले तुम्हारा मांस तोड़ूंगा, उसके बाद गैडो स्टैचू को तोड़ दूंगा। और यहाँ पर नारुतो अपना शेडो क्लोन बनाता है ताकि वो उन लोगों को हराने के लिए आसान हो सके। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर टोबी अचानक से अपने जो बॉटल्स देती है, जिसके जो पॉट और जो सीलिंग पॉट रहते हैं, वो सीलिंग पॉट को वहाँ पर लाता है और उस सीलिंग पॉट के अंदर किनकाकू और गिनकाकू का चाकरा रहता है। और गैडो स्टैचू ने पहले ही किलर बी का चाकरा ऑब्जर्व किया था जब किलर बी ने नकली अपनी टेंटिकल्स को वहाँ पर भेजा था। मादरा कहता है अब मेरे पास चाकरा आ चुका है, अब मेरी तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं तुम लोगों को मार दूंगा। तभी हम देखते हैं कि गैडो स्टैचू के अंदर वो चाकरा चले जाता है, नाइन टेल फॉक्स का, यानी गिनकाकू और किनकाकू का, और गैडो स्टैचू एक्टिवेट हो जाता है।